हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये, क्योंकि सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के यहाँ पे 4 फेस्टिवल्स हमें याद करने हैं। एक तो है पोंगल, दूसरा है दुर्गम्मा, तीसरा येल्लामा जात्रा और चौथा है उगाड़ी। पोंगल, दुर्गम्मा, येल्लामा जात्रा और उगाड़ी, ये 4 फेस्टिवल हमें याद रखने हैं। अब इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अम्मा जी जो थी हमारी, वो गाड़ी पे यात्रा में गई थी और जब से वो गई हैं तब से वो पागल हो गई हैं। तो अम्मा से यहाँ पे आप दुर्गा अम्मा याद कर सकते हैं, ठीक है। अम्मा से दुर्गा अम्मा याद कर सकते हैं। गाड़ी से यहाँ पे उगाड़ी हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि उगाड़ी जो है वो न्यू ईयर का फेस्टिवल है, ठीक है। न्यू ईयर के फेस्टिवल है, जहाँ पे मैं वैसे तो चलो नहीं होगा तो मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा कि कौन कौन से न्यू ईयर के फेस्टिवल है और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कहाँ के हैं ये न्यू ईयर फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यू ईयर अलग से पूछे जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो न्यू ईयर के फेस्टिवल है। तो जो उगाड़ी है वो आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर का फेस्टिवल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अम्मा से दुर्गा अम्मा, गाड़ी से आपका उगाड़ी, यात्रा से हो जाएगा येल्लामा जात्रा, ठीक है। येल्लामा जात्रा, ठीक है, येल्लामा जात्रा। और पागल से हो जाएगा पोंगल, ठीक है। एंड अगेन रिपीट, कोई दिल पे नहीं लेगा किसी भी ट्रिक को। यहाँ पे ट्रिक बड़ी मुश्किल से बनती है और मेन यहाँ पे उद्देश्य ये होता है कि वो ट्रिक बनाई जाए जो तुरंत याद हो जाए, जिससे आपको सारे हैं, ठीक है। तो दिल पे कोई नहीं लेगा। पोंगल की अगर बात करें तो पोंगल एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और पोंगल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोंगल में पोंगल एक डिश बनती है, बहुत ही फेमस डिश है साउथ इंडिया में पोंगल। और पोंगल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू बॉयल। ये CGL 2023 में प्रीलिम्स, ये जो Tier 1 होता है उसमें पूछा गया था पोंगल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब टू बॉयल होता है, ठीक है, उबालना। और उबाल के ही वो डिश पोंगल की बनती है। और ये इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ थाई, जो तमिल कैलेंडर में जो पहला महीना होता है थाई, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल को। और पोंगल यूजुअली 4 प्रकार का होता है, मतलब होता है तो 3 के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है, बट कहीं कहीं पे चौथा टाइप भी सेलिब्रेट कर देते हैं। 4 टाइप का होता है। एक तो होता है भोगी पोंगल, ठीक है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल एंड कनुम पोंगल, ठीक है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कनुम पोंगल। यूजुअली ये 3 पोंगल ही सेलिब्रेट होते हैं, बट चौथा पोंगल भी कहीं कहीं पे सेलिब्रेट कर लिया जाता है, कनुम पोंगल। तो ये चीज़ आपको आंध्र प्रदेश में पता होनी चाहिए। सिर्फ 4 फेस्टिवल हमें याद करने की ज़रूरत है, पोंगल, दुर्गम्मा, येल्लामा जात्रा और उगाड़ी। उगाड़ी न्यू ईयर फेस्टिवल है। जो पोंगल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसका मतलब टू बॉयल होता है। तमिल कैलेंडर का जो पहला महीना होता है थाई, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। भोगी नहीं, जो कि जनवरी फरवरी में जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग जैन फेब के टाइम पे ये पड़ता है, ठीक है। और 4 प्रकार का होता है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स आपको याद हो गया। अब आते हैं असम के फेस्टिवल्स पे। तो ये हैं कुछ असम के फेस्टिवल: बिहू, बाइखो, देहिंग पटकाई, अली अलीगांग, अम्बुबाची, मजूली, बैशागु और रोंगकेर। तो इसको याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है कि असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के इतना मारा कि उसको रंगीन कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है कि असम की बहू ने बाई को, ये बाइक के नहीं होगा, बाई को होगा, कि बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया। मतलब पटक पटक के रंगीन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कानपुर में लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि इतना मारेंगे, मार मार के तुमको रंगीन कर देंगे, है ना, इतना मारेंगे कि रंगीन कर देंगे। तो ऐसे ही असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया, क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था, ठीक है। तो असम से यहाँ पे असम हो जाएगा, बहू से बिहू हो जाएगा, बहू से बिहू हो जाएगा, ठीक है। अभी बिहू के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, बिकॉज बिहू 3 टाइप का होता है, 3 तरह का होता है और ये एक डांस भी होता है, ठीक है। इसको एक एज अ डांस भी मनाया जाता है। तो बिहू फेस्टिवल भी होता है और डांस भी होता है, हम पहले भी देख चुके हैं एज अ डांस भी इसको। बाइको से हो जाएगा बाइखो फेस्टिवल, ठीक है, बाइको से हो जाएगा बाइखो फेस्टिवल। और पटक से हो जाएगा पटक पटक से हो जाएगा देहिंग पटकाई, ठीक है, पटक पटक से हो जाएगा देहिंग पटकाई। रंगीन से अगर बात करें तो रंगीन से हो जाएगा रोंगकेर, रोंगकेर हो जाएगा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगीन से रोंगकेर, ठीक है। और कर दिया क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ, अली से हो जाएगा अली अलीगांग, ठीक है, अली आई लिगांग, ठीक है, अली अलीगांग। और अब्बू से हो जाएगा अम्बुबाची फेस्टिवल, ठीक है, अम्बुबाची, अम्बुबाची। और ये ध्यान रखना जो अम्बुबाची फेस्टिवल है ये कामाख्या देवी जी का जो मंदिर है कामाख्या टेम्पल में, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मजूली से हो जाएगा मजूली फेस्टिवल, बस हो गया।
असम से असम, बहु से बिहू, बाइको से बाइको फेस्टिवल, और बाइको भी याद रखना, और यहाँ पे एक और बैसागु भी, दोनों याद रख लेना। बाइको से बाइको और बैसागु दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है। पटक पटक से हो जाएगा दहिंग पटकाई, रंगीन से हो जाएगा रोंगकेर, ठीक है, रोंगकेर। और ये रोंगकेर जो है अभी हम देखेंगे एक ट्राइब है वहाँ की, असम की, उसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है, मिकिर ट्राइब, ठीक है, मिकिर भी, और कहीं कहीं पे रेगमा ट्राइब, ठीक कर दिया, क्योंकि उसको अली से अली अलीगांग, अब्बू से अम्बुबाची फेस्टिवल, मजूली से मजूली फेस्टिवल, खत्म हो गए सारे असम के फेस्टिवल। अब बिहू को लेके कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए कि बिहू हमारा 3 टाइप्स का होता है। बिहू जो हमारा तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा बोहाग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू होता है, एक होता है माघ बिहू, और एक होता है काटी बिहू। जो बोहाग बिहू होता है ये बैसाखी के टाइम पे, बैसाख के टाइम पे, बैसाख कब होता है हमारा, अप्रैल में। अभी आपको मैं जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके जो मंथ है, इंग्लिश मंथ के कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए कि भाई चैत्र क्या होता है, आषाढ़ क्या होता है, सावन क्या होता है, भाद्रपद क्या होता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको भी मैं लिखवा दूंगा आपको अलग से, लेकिन अभी के लिए बैसाख होता है आपका अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। तो बैसाख के टाइम पे बोहाग वाला सेलिब्रेट होता है, और बोहाग बिहू को हम और एक नाम से जानते हैं, और वो है रोंगाली बिहू, ठीक है। इसको हम रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। माघ बिहू को अगर हम बात करें तो माघ के महीने में, यानी कि जनवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैन मंथ में, ठीक है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ, इसको या तो पहले मैं लग देता हूँ क्योंकि ऊपर रोंगाली लिखा है, तो यहीं पे साथ में लिख लो कि इसको भोगाली बिहू बोलते हैं, ठीक है, भोगाली बिहू। और ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। और काटी बिहू की अगर बात करें तो ये कार्तिक जो महीना होता है, कार्तिक कब होता है, अक्टूबर के टाइम पे, जो अभी पिछला महीना क्या, कार्तिक, ठीक है। और इसको हम काटी बिहू के नाम से भी जानते हैं, या फिर कोंगाली बिहू, काटी तो लिखी दिया मैंने, कोंगाली बिहू, ठीक है। रंगाली, भोगाली और कोंगाली। इसमें से जो भोगाली होता है इसको हम न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे याद रखिए कि न्यू ईयर में, नए साल में एकदम भौकाल बनाते हैं ना हम लोग, तो भोगाल, ठीक है, भोगाली, माघ बिहू। तो बिहू 3 टाइप का होता है, ये डांस भी है और हमारा फेस्टिवल भी है। और बाकी रोंगकेर, ये सारी चीज़ें, रोंगकेर में ट्राइब भी लिख लो यहाँ पे, मिकिर, रेगमा और करबी जो ट्राइब होती है, करबी। अच्छा, मैंने आपको बताया था, हम लोग ने पढ़ा था कि जो मेघालयन प्लेट्यू होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, इनको कलेक्टिवली मेघालयन प्लेट्यू को करबी अंगलोंग प्लेट्यू बोल देते हैं। ना सिर्फ मेघालयन प्लेट्यू को, बल्कि ये गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो असम में हमें मिकिर और रेगमा मिलती हैं। मिकिर और रेगमा, इन सबको कलेक्टिवली मेघालय और ये पूरा जो प्लेट्यू है असम में, जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, उसको हम करबी अंगलोंग प्लेट्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक करबी ट्राइब है, वो सेलिब्रेट करती है इस रोंगकेर को। तो हमारे असम के भी खत्म हो गए। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनको देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, सांकेन, सोलुंग, ड्री, चालो लोकू, लोसार, मोपिन और पांगसाओ, ठीक है। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, अरुणा क्या तेरे संग सो लूँ इस ट्री के नीचे। तो अरुणा ने बोला चलो सर मेरी पिन पकड़ो और पास आओ। इस तरह से ट्रिक है, कोई दिल पे नहीं लेगा, बस ये है कि हमें याद होना चाहिए और इसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसी ट्रिक है। अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तेरे संग, ठीक है, संग से क्या हो जाएगा, सोंगकेन फेस्टिवल, ठीक है। सोलू से हो जाएगा सोलुंग फेस्टिवल, ट्री से हो जाएगा ड्री फेस्टिवल, ठीक है। चलो सर से हो जाएगा लोसर फेस्टिवल। अब लोसर जो है ये डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि हमने डांसेस में देखा था वो डिफरेंट स्टेट में होते हैं डांसेस, वैसे फेस्टिवल भी एक फेस्टिवल डिफरेंट स्टेट में हो सकता है। ऐसे लोसर अरुणाचल में है, सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख में भी एज अ न्यू ईयर इसको मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि लोसर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगह तक, हाँ जो हिमालयन रीजन्स है ना हमारे, जैसे कि लद्दाख ही रीजन हो गया, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको, ठीक है। तो लोसर एक न्यू ईयर फेस्टिवल भी है के तौर पर सेलिब्रेट करती है, जो तिब्बतन कम्युनिटी होती है, ठीक है, इसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करती है। तो सर से हो जाएगा लोसर, मेरी पिन से हो जाएगा मोपिन, ठीक है, और पास आओ, ठीक है, पास आओ से हो जाएगा पांगसाओ फेस्टिवल, ठीक है। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, संग से सांकेन, सोलुंग से सोलुंग फेस्टिवल, ट्री से ट्री फेस्टिवल और चलो से चलो लोकू फेस्टिवल। मतलब एक एक टर्म का यहाँ पे मीनिंग है, चलो से चलो लोकू फेस्टिवल। कोई बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब अरुणाचल प्रदेश के सारे फेस्टिवल हो गए सिर्फ एक ट्रिक से,
है ना बढ़िया गजब की ट्रिक। अब दिल पे आप ले लेंगे तो लेते रहिए फिर आप दिल में, ठीक है। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, संग से सांकेन फेस्टिवल, सोलूंग से सोलुंग फेस्टिवल, ट्री से ड्री फेस्टिवल, चलो से चलो लोकू फेस्टिवल, सर से लोसर फेस्टिवल, मेरी पिन से मोपिन, पास आओ से पांग साओ। खत्म हो गए, ठीक है। अब आते हैं बिहार में। नहीं तो आप इनको याद करते बैठे रहिए, आप पूरे हफ्ते भर याद करेंगे फिर भी आप कभी ना कभी जाके भूल ही जाएंगे इनको कुछ टाइम बाद। लेकिन अभी अगर ये ट्रिक याद रही आपको, कभी नहीं भूलने वाले जीवन भर। फेस्टिवल ऑफ बिहार अब आते हैं। बिहार के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं। तो बिहार के फेस्टिवल हैं छठ, सामा चकेवा, बिहुला, सोनपुर कैटल फेयर, राजगीर फेस्टिवल और सलहेश फेस्टिवल। ये कहाँ के फेस्टिवल हैं, कहाँ के त्यौहार हैं? ये हैं आपके बिहार के फेस्टिवल। और इसको याद करने की ट्रिक कुछ इस तरह से है, शाम को छत पे बहुला शैलेश, मतलब ऐसे शैलेश के पापा जी बोल रहे हैं या फिर कोई बोल रहा है, शैलेश की मम्मी जी बोल रही हैं कि बहू अंदर ही रहती है पूरे दिन, उसको शाम के टाइम छत पे ले आया करो, ठीक है। तो शाम को छत पे, या फिर शैलेश शाम को छत पे बहुला, ठीक है। तो शैलेश से सलहेश फेस्टिवल, बहुला से बिहुला फेस्टिवल, बिहू असम का है, बिहुला बिहार का है, ठीक है। छत पे से हो जाएगा छठ पूजा जो होती है, शाम को से हो जाएगा सामा चकेवा, ठीक है। और राजगीर को भी इसी में फिट बिठा सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे राजा करके गिर करके, है ना, नहीं तो वो छत से गिर जाएगी ऐसे करके। तो राजगीर फेस्टिवल। तो सारे फेस्टिवल, अब सारे तो नहीं बोलूँगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट आते हैं आपके एग्जाम में वो है यहाँ पे। तो छठ है, सामा चकेवा, बिहुला है, सोनपुर कैटल फेयर है, राजगीर है और सलहेश है। तो कैसे याद करेंगे? शैलेश, शाम को छत पे बहुला, खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक एक ट्रिक में सारे फेस्टिवल खत्म हो रहे हैं हमारे। फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़ पे आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल हैं पोला, मडई, हरेली, गोंचा, कर्मा और बस्तर दशहरा। ये फेस्टिवल हैं कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? इसको याद ऐसे करेंगे स्टिक से कि 36 मड़ई सोचा। अब मड़ई जो है ना, अब पता नहीं आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं है, जो हमारे गांव में आदमी को मड़ई बोलते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आजकल क्या कैसा कैसा आदमी पड़ा हुआ है, तो जैसे आदमी को मड़ई बोलते हैं हमारे यहाँ पे। पता नहीं तुम्हारे यहाँ बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन आज से तुम इसको याद कर लो कि आदमी को मड़ई बोलते हैं, ठीक है। तो 36 मड़ई है, वो पहले सोचा और फिर बोला कि हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे। कुछ कुछ ट्रिक ये हो सकते हैं एकदम इलॉजिकल सी ट्रिक हो, मतलब थोड़ी सी इलॉजिकल टाइप ट्रिक लग रही हो, लेकिन अब क्या करें, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट, दैट इज गुजरात। गुजरात के फेस्टिवल है मोढेरा, माधवपुर फेस्टिवल, रण उत्सव, शमलाजी मेलो और वौथ मेला। मोढेरा, माधवपुर, रण उत्सव, शमलाजी मेलो और वौथ मेला, ये होते हैं हमारे। होते तो वैसे दुर्गा पूजा भी है, लेकिन आई थिंक वो सबको पता होगा, है ना, दुर्गा पूजा भी यहाँ पे होती है। चलिए, तो अगर हम बात करें ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक है शर्मा जी माधव से रन कर रहे हैं। शर्मा जी से हो जाएगा श्यामला जी, ठीक है, श्यामला जी। माधव से हो जाएगा माधवपुर, ठीक है, माधवपुर। और माधव से याद कर सकते हैं मोढेरा भी, माधवपुर और मोढेरा, ठीक है। और रण से याद कर सकते हैं रण उत्सव, ठीक है। और वौथ में ऐसा कुछ फिट बना सकते हैं कि शर्मा जी माधव से करवा चौथ पे, ठीक है, करवा चौथ पे रन कर रहे हैं, ठीक है, करवा चौथ पे रन कर रहे हैं। तो शर्मा जी से श्यामला जी, मतलब कोई दिल पे नहीं लेगा यहाँ पे शर्मा जी अगर कोई होंगे तो, ठीक है। सिर्फ ट्रिक का मेन मकसद है कि आपको याद होनी चाहिए चीज़। तो शर्मा जी से श्यामला जी, माधव से माधवपुर और मोढेरा, करवा चौथ, चौथ से वौथ, ठीक है। क्यों रन कर रहे हैं करवा चौथ पे? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और रण जो है, रण से रण उत्सव। याद हो गए सारे, ठीक है, गुजरात के भी। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं गोवा पे। गोवा के डांसेस देखे जाएं भी। अब आते हैं गोवा के फेस्टिवल देखते हैं। शिग्मो, साओ जाओ, सनबर्न, कार्निवल, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ग्रेप एस्केपेड, बॉन्ड्रम, थ्री किंग्स। तो थ्री किंग्स एक स्टोरी है 3 राजाओं की। 3 राजा थे 3 किंग्स, वो गोवा गए। क्यों? क्योंकि वहाँ गोवा में लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं, तो वहाँ पे चर्च में गए। और राजा लोग हैं भाई, चर्च वर्च में जाएंगे। सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, वहाँ पे क्योंकि ग्रेप्स चढ़ाए जाते हैं, अंगूर चढ़ाए जाते हैं चर्च में, तो लोग कुछ ग्रेप्स लिए। अब उनको जब ग्रेप्स से वो सब पूजा वूजा कर लिए चर्च में, तो उन्होंने लगा चलो घूम लेते हैं बीच बीच में। कार नहीं मिली, एक तो कार नहीं मिली, ऊपर बाहर खड़े खड़े सनबर्न हो गया, धूप से वो जल गए, उनकी स्किन में सनबर्न होने लगा। तो बोलते हैं इसलिए दे सेड लेट्स गो, चलो अब चलते हैं, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कार नहीं मिली। तो थ्री किंग्स से हो गया थ्री किंग्स फेस्टिवल, खत्म। गोवा से गोवा, ठीक है। सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, मतलब चर्च का नाम लग रहा है ना, बट ये क्या है? सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये सेंट फ्रांसिस, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये हो जाएगा आपका फेस्टिवल। ग्रेप्स से हो जाएगा ग्रेप एस्केपेड, ग्रेप एस्केपेड।
कार नहीं से हो जाएगा कार्निवल। गोवा में जो कार्निवल होता है फरवरी के टाइम पे होता है, बड़ा मज़ा आता जाता है, ठीक है, गया नहीं हूँ, सुना है बस। तो सनबर्न से सनबर्न फेस्टिवल हो गया। एंड लेट्स गो से हो जाएगा शिग्मो, लेट्स गो शिग्मो, ठीक है, सारे याद हो गए हमें। शिग्मो, साओ जाओ पहले से आता, सनबर्न, कार्निवली, कार्निवल, सेंट फ्रांसिस जेवियर की चर्च थी गोवा में, ग्रेप लिए थे वहाँ चढ़ाने के लिए, ठीक है, ग्रेप्स चढ़ते हैं चर्च में। और बोर्डम हो गया, अच्छा हाँ, बोन्ड्रम याद हो ना, तो बोन्ड्रम का यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। इस तरह से याद करिए कि क्योंकि उनको कार नहीं मिली, सनबर्न हो गया तो वो बोर हो गए, उनको बोर्डम हो गया, हम बोलते हैं ना बोर्डम, ठीक है, तो उनको बोर्डम हो गया, मतलब बोर हो गए, तो उन्होंने बोला, इसलिए सेट लेट्स गो, तो बोर्डम से हो गया बॉन्ड्रम। सिंपल। क्या कोई डिफ़िकल्टी हुई गोवा के इतने सारे फेस्टिवल को याद करने में? एक स्टोरी और सारे याद हो गए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अगर कॉन्फिडेंस ना रहो, आंख बंद करिए, उसको पूरा दिमाग में चलाइए और अपने आप याद हो जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा खुद से। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल देखते हैं। हल्दा, साजो, मिंजर, पोरी, सैर, फुलैच, हल्दा, ये क्या है? सॉरी, हल्दा 2 बार हो गया, सॉरी। तो हल्दा, साजो, मिंजर, पोरी, सैर, फुलैच, ये फेस्टिवल है हमारे हिमाचल प्रदेश के। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो। क्यों? क्योंकि कलिंजर के जो किंग हैं, कलिंजर के जो राजा हैं, वो देखने आ रहे हैं उसको। तो हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। परी से हो जाएगा पोरी फेस्टिवल। हल्दी से हो जाएगा हल्दा फेस्टिवल, हल्दा, ठीक है। फूल से हो जाएगा फुलैच फेस्टिवल। सजा दो से हो जाएगा साजो फेस्टिवल। और कलिंजर से हो जाएगा मिंजर। या फिर कलिंजर के राजा की जगह अगर आप कुछ और फिट बैठा सकते हैं जिससे मिंजर याद हो जाए, तो अपने अकॉर्डिंग बिठा लीजिए। मेरे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने कलिंजर यहाँ पे फिट बिठा दिया। तो हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो, कलिंजर के राजा आ रहे हैं, ठीक है। तो हिम से हिमाचल, परी से पोरी, हल्दी से हल्दा, फूल से फुलैच, सजा दो से साजो और कलिंजर से मिंजर। खत्म। आगे बढ़ते हैं। और हिमाचल के डांस कैसे याद किए थे? नाटा छोरा धमन, जो सांड पे बैठ के क्या कर रहा है? छपा छप कर रहा है। इसे हम लोग इसी तरह देखा ना कि छम होगा डांस में, ठीक है। नाटा से नाटी डांस, अमन से धमन डांस, है ना। इस तरह से हम लोगों ने सारे डांसेस याद किए थे। और हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे कैसे याद हो गया ये हमारे फेस्टिवल कि हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो, क्योंकि कलिंजर के राजा आ रहे हैं उसको देखने। अब आते हैं हरियाणा के फेस्टिवल्स देखते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड फेस्टिवल, जो कि एक मेला टाइप लगता है, कहाँ पे? फरीदाबाद में। जो लोग हरियाणा से होंगे जानते होंगे, काफ़ी बढ़िया लगता है फरीदाबाद। पिंजौर फेस्टिवल है, गुग्गा नौमी और गंगौर है। याद कैसे रखेंगे? सूरज की पिन गंगा में गुम हो गई, सॉरी गंगा में गुम हो गई, तो सूरज से सूरजकुंड, ठीक है। सूरज से हो जाएगा सूरजकुंड फेस्टिवल, और पिन से हो जाएगा पिंजौर फेस्टिवल, ठीक है। पिन से हो जाएगा पिंजौर फेस्टिवल। गंगा से हो जाएगा गंगौर फेस्टिवल, और गुम से हो जाएगा गुग्गा नौमी फेस्टिवल। तो सूरज की पिन जो है वो गंगा में गुम हो गई। तो झारखंड पे आते हैं अभी। झारखंड के फेस्टिवल हैं सरहुल, करम, जावा, सोहराई, भागता परब, रोहिणी और तुसु पूरब। ये हमारे झारखंड के फेस्टिवल। अब देखिए फॉर एग्जांपल जो झारखंड से लोग हैं उनको ट्रिक की थोड़ी ना ज़रूरत है, उनको तो पहले से पता होगा सरहुल, करम, जावा सबके बारे में पता होगा, तो उनको थोड़ी ना ट्रिक के बारे में ज़रूरत है। जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। मेरा काम है ट्रिक देना, आपकी मर्जी है लेना ना लेना। अब आते हैं झारखंड में सारे। तो ये ट्रिक क्या है? रोहिणी का भागता सौहर, उसको थोड़ी सी अजीब टाइप है, लेकिन अब कोई ट्रिक बन नहीं रही थी, यही ट्रिक बन रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब याद तो करना ही है। रोहिणी का भागता सौहर, उसको सुसु लगी, ठीक है। उसने ये कर्म सरहद पे कर दिया, ठीक है। उसने एक कर्म जो है सरहद पे कर दिया। तो रोहिणी से हो जाएगा रोहिणी फेस्टिवल, ठीक है। और ये इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सोइंग, है ये। सोइंग मतलब जब बुआई के टाइम पे ये फेस्टिवल होता है, रोहिणी। भागता सौहर, भागता से हो जाएगा भागता परब, ठीक है। भागता परब। सौहर से हो जाएगा सोहराई फेस्टिवल, ये सोहराई फेस्टिवल। सुसु से, और सौहर से ही आप कर सकते हैं, या चलो नहीं होगा तो सरहद से कर लेंगे उसको। सुसु से हो जाएगा तुस्सु, ठीक है। सुसु से हो जाएगा तुस्सु फेस्टिवल, जिसको तुस्सु परब बोलते हैं। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, विंटर्स के टाइम पे हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। वो सोइंग फेस्टिवल है रोहिणी, और ये तुस्सु आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। करम से ये आपका करम फेस्टिवल। सरहद से हो जाएगा सरहुल फेस्टिवल। ये सरहुल फेस्टिवल में साल ट्री होता है, एक साल का पेड़ होता है, जो कि डेसिडुअस यानी जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनमें देखने को मिलता है साल ट्री। उसकी पूजा करी जाती है
इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें साल ट्री में जब नई पत्तियाँ आती हैं, नई पत्तियाँ कब आती है? स्प्रिंग सीजन में। तो जो स्प्रिंग सीजन होता है ना, जो मार्च वगैरह के टाइम पे, उस टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, सरहुल, ठीक है। और जवा में क्या होता है कि जो मतलब अनमैरिड विमेन होती हैं या अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, वो इस पर्टिकुलर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, जवा को, ठीक है। चलिए अभी आते हैं कर्नाटका के फेस्टिवल्स को देखते हैं। कर्नाटका के हम्पी कंबाला महामत्स्य अभिषेक, पट्टाडक्कल कैलपोद, गोम्बी हब्बा, गौरी हब्बा, उगाड़ी एंड करगा। अब देखिए उगाड़ी हम लोगों ने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में भी उगाड़ी आ गया है, कर्नाटका में भी, है ना। अब ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक है हमारा काम वाला अभिषेक। अब जितने अभिषेक हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे प्यार से, है ना, कोई बुरा नहीं मानेगा। हमारा काम वाला अभिषेक कल अपने अब्बा के साथ गाड़ी करके आया था, ठीक। हमारा से हो जाएगा हम्पी, हमारा से हो जाएगा हम्पी। और हम्पी फेस्टिवल जो है इसको विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। अभिषेक से हो जाएगा महामत्स्य अभिषेक, महामत्स्य अभिषेक। और ये महामत्स्य अभिषेक जो है ये कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। जो हमारे महाबली हैं, बाहुबली जी हैं, उनकी प्रतिमा में बहुत सारा दूध, घी, ये सब चढ़ाया जाता है। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में, महामत्स्य अभिषेक, ठीक। अब्बा से हो जाएगा अब्बा से हो जाएगा आपका ये गौरी हब्बा और गोम्पी हब्बा, ठीक है। ये दोनों अब्बा हो जाएंगे, अब्बा से ये दोनों हब्बा हो जाएंगे, गोम्बी हब्बा और गौरी हब्बा। हब्बा दिखे तो मतलब कर्नाटका होगा। गाड़ी से आपका उगाड़ी होगा। अब उगाड़ी अगेन ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल जो कि चैत्र के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी चलो उस पर आते हैं, न्यू ईयर पे। और करके से हो जाएगा करगा फेस्टिवल, ठीक है। करके से हो जाएगा करगा फेस्टिवल। और कोई बचा पट्टाडक्कल और कैलपोद। तो कल, ये जो कल दिख रहा है, कल से कैलपोद और पट्टाडक्कल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एरो बन चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। कल से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से। कल से क्या हो जाएगा? कल से पट्टाडक्कल, ठीक है, पट्टाडक्कल, इसमें भी कल आ रहा है, और कैलपोद में भी कल आ रहा है, ठीक है, याद हो गया। और उगाड़ी क्या है? हमारा एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि चैत्र के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं केरला पे। केरला के इतने सारे, ढेर सारे, आप देखो यहाँ पे थ्रिसुरपुरम, विशु, थेयम, मरट्टू, अट्टुकल पोंगल, पेनकुनी, वल्लम कल्ली बोट रेस, ओणम, मकर विलाकू, निशान गांधी, गुरुवायूर। अब आपको क्या लगता है बिना ट्रिक के याद हो पाएंगे? हो पाएंगे तो बिल्कुल याद करिए, नहीं हो पाएंगे तो देखिए फिर ट्रिक कुछ इस तरह से है। पूरन एंड वासु, दो लड़के हैं या फिर दो लड़के और एक लड़की हैं, पूरन, वासु और निशा। ये तीनों पेन में हैं, दर्द में हैं। क्यों दर्द में? कुछ हुआ होगा, कुछ कष्टदायी हुआ होगा, क्योंकि ये बोट रेस हार गए मकर संक्रांति के दिन। बोट रेस कहाँ पे होती है? केरल में होती है, ठीक है। तो बोट रेस हार गए मकर संक्रांति के दिन। तो पूरन से हो जाएगा थ्रिसुरपुरम, ठीक है, पूरन से हो जाएगा थ्रिसुरपुरम, ठीक है, थ्रिसुरपुरम फेस्टिवल हो जाएगा। वासु से हो जाएगा विशु फेस्टिवल। और ये जो विशु फेस्टिवल है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है केरल में, न्यू ईयर फेस्टिवल है कहाँ पे? केरल में। तो इसको मलयाली न्यू ईयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है केरल के लोग, इनको मलयाली लोग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होते हैं तमिलनाडु, उनको मद्रासी बोलते हैं। तो मद्रासी न्यू ईयर भी हम देखेंगे, पुथांडु होता है, पुथांडु तमिलनाडु का, ठीक है। और केरल का होता है विशु न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो ये भी चैत्र के महीने में होगा, सारे चैत्र के महीने में होंगे जो न्यू ईयर वाले हैं, ठीक है। आपको दिमाग नहीं लगाने। निशा से हो जाएगा निशान गांधी, निशा गांधी। दे से हो जाएगा तेयम फेस्टिवल, थेयम फेस्टिवल हो जाएगा इससे, ठीक है। आर से हो जाएगा अरट्टू फेस्टिवल, आर से अरट्टू फेस्टिवल। पेन से हो जाएगा पेनकुनी फेस्टिवल, ठीक है, पेनकुनी फेस्टिवल, बिकॉज दे लॉस्ट। तो दे से अगेन यहाँ पे आप तेयम कर सकते हैं, अगर उसमें तेयम नहीं करना है इसमें तेयम कर सकते हैं, ठीक है। और बोट रेस से हो जाएगा वल्लम कल्ली बोट रेस, ठीक है। बोट रेस से क्या हो जाएगा? वल्लम कल्ली बोट रेस, ठीक। और मकर संक्रांति से हो जाएगा मकर विलाकू फेस्टिवल, ठीक है, मकर विलाकू फेस्टिवल। अब देखिए ओणम बच गया ना, तो ओणम भी कहीं ना कहीं ट्रिक में लगा होगा, फिट बैठा होगा ओन, क्योंकि पक्का एकदम सॉलिड ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। ओणम, ओन से हो गया ओणम, खत्म। जेठ सावन आता है,
सावन कब होता है? जुलाई अगस्त, और फिर उसके बाद सितंबर में आषाढ़ आता है, तो इसको हम बोलते हैं आषाढ़, ठीक है, आषाढ़। तो ओणम आपका इस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सर पेनकुनी फेस्टिवल किस टेम्पल? पेनकुनी फेस्टिवल, पेनकुनी आपका होता है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में, ठीक है, श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में, ठीक है। और ये भी आपका मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट, दैट इज ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हमारे फेस्टिवल्स हैं लोकरंग, ठीक है, लोकरंग, खजुराहो, भगोरिया हाट, गंगौर, रसनवा, घडल्या, पीर बुधान, पंचमढ़ी, तानसेन और चेतियागिरी। तो कितने सारे फेस्टिवल है यहाँ पे भी, बहुत सारे है ना। तो अब इनको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है ये। तो तानसेन जी मध्य प्रदेश के थे, राइट। तो अब जो तानसेन जी हैं उनसे कहा किसी ने, किसी ने कहा कि घड़ा बजाते रहते हो आप, ठीक है, बिकॉज म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो वैसे तो गाते थे, बट मान लो कि म्यूजिशियन थे तो वो घड़ा भी बजाते थे, घड़ा बजा बजा गाते थे। तो उनसे किसी ने कहा कि घड़े में रंग लगा के, अगर आपको अपनी आवाज़ बहुत अच्छी करनी है तो एक काम करो, घड़े में रंग लगा के खजूर का रस डाल के उसमें नागमणि रखना एक, और गंगा के एकदम बीच में गिरा के भाग आओ जल्दी से। ये बोला किसी ने तानसेन जी से। तो तानसेन से तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हो जाएगा, घड़े से हो जाएगा घड़िल्ला फेस्टिवल, ठीक है, घड़े से हो जाएगा घड़िल्ला फेस्टिवल, रंग से हो जाएगा लोक रंग फेस्टिवल, ठीक, खजूर से हो जाएगा खजुराहो, रस से हो जाएगा रसनवा, ठीक है, रसनवा आपका ये, ठीक है। नागमणि से हो जाएगा पंचमढ़ी फेस्टिवल। गंगा कहाँ गया? गंगा से भी कुछ ना कुछ होगा, गंगा से है गंगौर फेस्टिवल। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो गंगौर है वो सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान में भी होता है, अभी देखेंगे, ठीक है, राजस्थान में भी होता है गंगौर। तो अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो पक्का राजस्थान होगा। तो गंगा से गंगौर हो गया, मध्य से मध्य प्रदेश हो गया, गिरा से भी कुछ ना कुछ होगा पक्का, ये होगा इसे चेतियागिरी, ठीक है। चेतियागिरी जो फेस्टिवल ये है ना, चेतियागिरी, इसका पूरा नाम है चेतियागिरी विहार। और जो लोग हिस्ट्री थोड़े पढ़े होंगे, अभी तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर जिन लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, तो बुद्धिस्ट जो हैं, बुद्धिज़्म में चैत्य होता है, विहार होता है। चैत्य वो जगह होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं। विहार वो जगह होती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। आपको पता है यहाँ पे सांची स्तूपा भी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये थोड़ा सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और भागाव से हो जाएगा भगोरिया हाट, ठीक है। कोई बचा? एक बच गया बस। पीर बुधान को भी कुछ फिट बिठा लो कि बूढ़े तानसेन जी हैं, ठीक है। बूढ़े तानसेन जी से किसी ने बोला कि घड़े में रंग लगा के खजूर का रस डाल के नागमणि रख के गंगा के मध्य में गिरा दो और भाग आओ जल्दी से वहाँ से, ठीक है। इस तरह से हमारे जो मध्य प्रदेश के फेस्टिवल हैं वो भी याद हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मणिपुर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं। तो ये मणिपुर के हैं डोल जात्रा, लई हरोबा, कांग जात्रा, चेरी ब्लॉसम, लुगाइनी, गंग नगाई और हेरकू हिंडोंगबा। कितने अजीब से नाम है, लेकिन सभी आपको याद हो जाएंगे अभी। तो मनी आते ही एक लड़की है, तो वो अपने संग छोटी सी लड़की है, तो मनी जैसे उसको मिली वो डॉल लाई अपने लिए, चेरी लाई और हिंडन में नहाई। पहले क्या करे उसने, एक छोटी सी लड़की है, मनी आते ही डॉल ले आई अपने लिए गुड़िया, चेरी लाई थोड़ी सी खाने के लिए, छोटे बच्चे चेरीज वगैरह बहुत खाते हैं। और हिंडन, आपको पता है हिंडन नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है जरा कमेंट बताएंगे। और लाज रख लेना मेरी ज्योग्राफी की, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी हो चुकी है हम लोग की। तो मनी से हो जाएगा मणिपुर, संग से हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ, संग से हो जाएगा याओशांग। अब याओशांग जो फेस्टिवल है इसको हम डोल जात्रा के नाम से भी जानते हैं, तो इसी वजह से मैंने संग और डॉल को साथ रखा है। डॉल और संग हैं एक दोनों के, तो संग से याओशांग हो जाएगा और डॉल से डॉल जात्रा हो जाएगा। जो भी आपसे पूछेगा दोनों ही ट्रिक में है, ठीक है, और दोनों ही साथ में। चेरी से हो जाएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब चेरी जो ब्लॉसम फेस्टिवल है ये आपका मणिपुर के अलावा मेघालय में भी होता है, ठीक है, ये मेघालय में भी होता है, ध्यान रखना इसको।
जब नई पत्तियाँ आती हैं तो ये उसी टाइम पे, जो स्प्रिंग के टाइम पे चेरी ब्लॉसम सेलिब्रेट किया जाता है। हिंडन से हो जाएगा आपका, हिंडन से भी कुछ होगा, हिंडन से है हेरकू हिंडनगबा, हेरकू हिंडनगबा। और नाही से हो जाएगा नगाई, नाही से हो जाएगा नगाई। तो चाहे लू नगाई हो चाहे गंग नगाई हो, बस नगाई देखा और मणिपुर मार दिया। ठीक है, तो मणि आते ही एक लड़की है छोटी सी अपने संग डॉल और चेरी लाई, तो संग डॉल से यौशांग डॉल यात्रा, चेरी से चेरी ब्लॉसम, लाई से लाई हरोबा, लाई से लाई हरोबा। ठीक है, और हिंडन से हिंडोंगबा और नाही से नगाई, खत्म। ठीक, और हिंडन जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, हिंडन, टोन्स, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की हैं। और यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की। अब आते हैं मिजोरम के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखते हैं। तो मिजोरम के चपचारकुट, मिनकुट, फवांगकुट, ट्रिकैस्की बिस्कुट। ठीक है, तो जिसके नाम पे भी कुट दिखे आपको, सिंपल वो मिजोरम का होगा। चपचारकुट, मीमकुट, ठीक है, मीम हो गई है, मीमकुट, फवांगकुट, बिस्कुट, खत्म हो गया। इसमें भी कोई ट्रिक चाहिए क्या, नहीं। अब यमुना की अगर बात करें तो ये बंदरपुंछ रेंज पड़ती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, बंदरपुंछ याद रखना है आपको, वहाँ से यमुना निकलती है हमारी। अब आते हैं मेघालय के फेस्टिवल्स देखते हैं। मेघालय, ठीक है, मेघालय के फेस्टिवल्स को याद करना बहुत आसान है। कैसे हम लोगों ने याद किया था कि वंगाला, गाला से हमने पढ़ा था गारो, गारो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। और इसको हम किस और नाम से जानते हैं, कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे नंगे कर्म करते हैं तो उनको खांसी हो जाती है, तो ये खासी जो ट्राइब है वो इसको सेलिब्रेट करती है। बेहदिन खलाम, बची कौन, गारू खासी, जयंतिया, जयंतिया बच गई तो जयंतिया इसको सेलिब्रेट करती है। और लाहो डांस होता है, फेस्टिवल नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि लाहो भी एक बेहदिन खलाम का ही पार्ट है। और शद सुख जो है ना, शद सुख, ये भी जयंतिया ट्राइब ही सेलिब्रेट करती है और ये भी मेघालय का है। तो इसको कुछ भी करके बना सकते हैं कि जब मतलब मेघालय में हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है, मेघालय में हमने पढ़ा है कि जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो ये हमारा अरेबियन सी ब्रांच हो गया, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया। अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स में आती है। किस तरह की रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट में, जरा कमेंट बताइए। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये मेघालय में जाके सबसे पहले स्ट्राइक करती है, गारो खासी जयंतिया में। तो क्योंकि गारो यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो सबसे जो पहला सुख है बारिश का वो किसे मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय को मिलता है सबसे पहला सुख। किसको मिलता है, मेघालय। तो शद सुख या फिर किसी भी तरह का सुख आएगा, सुख सुख, ठीक है, और भी तरह के सुख होते हैं, वो मेघालय। जैसे कुट होगा तो आपका मिजोरम होगा, कुट होगा तो मिजोरम होगा, ऐसे सुख होगा तो मेघालय होगा। इतनी चीज़ क्लियर सभी को, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अब आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेनफॉल होती है, अच्छा बताओ, गारो खासी और जयंतिया हिल्स में कौन से हिल में मौसिन राम सिचुएटेड है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र के फेस्टिवल देखते हैं। महाराष्ट्र के फेस्टिवल है विठोबा, नरली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, ठीक है, और बाणगंगा, वट पूर्णिमा, कोजागिरी, काला घोड़ा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, एलिफेंटा फेस्टिवल और पोला। ये फेस्टिवल हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। और गुड़ी पड़वा इनमें से न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये एक हमारा न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो ये हमारे फेस्टिवल, इनको याद कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि एक घोड़ा है और एक पड़वा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि जो भैंस का बच्चा होता है छोटा सा, उसको पड़वा बोलते हैं। हमारे यहाँ पड़वा बोलते हैं, अब क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में उसको पड़वा बोलते हैं, जो भैंस का छोटा बच्चा होता है। कितने लोग यहाँ भी बोलते हैं, जरा कमेंट बताएंगे। तो घोड़ा है एक छोटा काला घोड़ा है, ठीक है, काला घोड़ा है, ठीक है, काला घोड़ा है और एक पड़वा है, ठीक है, पड़वा है। वो दोनों लड़ गए आपस में। क्यों लड़ गए, वो इसलिए लड़ गए क्योंकि वो ये पूर्णिमा के दिन लड़े थे। पूर्णिमा के दिन क्यों लड़े थे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आपको पता है पूरा चांद रहता है, पूरा चांद रहता है तो रात को उजेला रहता है। दोनों को नींद आ नहीं रही थी, दोनों लड़ गए। बोलते हैं गणेश जी की सवारी कौन, इसी बात पे लड़ाई हो रही थी। एलिफेंट बगल में बैठा था, एलिफेंट बोला थोबड़ा देखे हो अपना, मतलब एलिफेंट बोला हम हैं, मतलब जैसे हमारे नहीं बोलते हैं कि शकल देखी अपनी, तो उसी तरह एलिफेंट बोला थोबड़ा देखा है तुमने अपना, हम हैं गणेश जी की सवारी, वो ये बोलना चाह रहा था। तो घोड़ा से हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है, घोड़ा से हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव। पड़वा से हो जाएगा गुड़ी पड़वा। पूर्णिमा से हो जाएगा कोई भी पूर्णिमा हो, वट पूर्णिमा हो, कोजागिरी पूर्णिमा, ये भी एक पूर्णिमा ही होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है, कोजागिरी पूर्णिमा, ठीक। तो पूर्णिमा से आपके पूर्णिमा हो गए। गणेश से हो गया गणेश चतुर्थी, गणेश से हो गया गणेश चतुर्थी। सवारी से हो जाएगा कोजागिरी, सवारी कोजागिरी।
एलिफेंट से हो जाएगा एलिफेंटा फेस्टिवल जो एलिफेंटा केव्स में सेलिब्रेट किया जाता है। बोला से हो जाएगा पोला फेस्टिवल, बोला से हो जाएगा पोला फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ये। और थोबड़ा से भी कुछ ना कुछ पक्का होगा। थोबड़ा से है आपका विठोबा, थोबड़ा से हो गया विठोबा। पूर्णिमा पहले ही हो चुका है, बस बाण गंगा याद कर लेना। अभी आते हैं फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड। नागालैंड के फेस्टिवल्स देखते हैं। तो नागालैंड के फेस्टिवल्स ही है हॉर्नबिल, सेक्रेनी, अंगामी ट्राइब, सेक्रानी, ये ट्राइब के नाम लिखे हुए हैं, जो ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो ट्राइब परफॉर्म करती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, सेक्रेनी फेस्टिवल है, मोआत्सू फेस्टिवल है और ओलियांग फेस्टिवल है। ये 4 फेस्टिवल नागालैंड के याद करने हैं। पहले तो ट्राइब याद कर लो। सेक्रेनी जो है अंगामी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, और जो मोआत्सू जिसको मोआत्सी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना कहीं कहीं पे इसको मोआत्सी करके भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आओ ट्राइब परफॉर्म करती है यहाँ की, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। अब मुझे बताओ नाग किस में रहते हैं? बिल में रहते हैं, ठीक है, नाग बिल में रहते हैं, सिंपल। तो ये हॉर्नबिल तो याद हो गया, और हॉर्नबिल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और हॉर्नबिल ये ध्यान रखना, ये 10 डेज का फेस्टिवल है, 10 दिन चलता है फेस्टिवल। कब चलता है ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक फेस्टिवल चलता है, ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक, ठीक। तो ताकि कल्चरल जो कनेक्ट है नागालैंड के लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, उसको बढ़ाया जा सके। तो नाग लोग बिल में शक्कर रखते हैं, ऐसे ध्यान रखो, नाग लोग बिल में शक्कर रखते हैं, ठीक है। और फिर नागिन को बुलाते हैं, आओ शक्कर खाओ, ठीक है आओ शक्कर खाओ, ठीक है, आओ मुंह से शक्कर खाओ, ठीक है। पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। भाई बिल तो याद हो गया, हॉर्नबिल, शक्कर से सेक्रेनी याद हो गया, मोआत्सू और ओलियांग को भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो फिर शक्कर डाल के उसने बोला आओ, ठीक है, आओ और मुंह से शक्कर खाओ, इस तरह से। तो सेक्रेनी अंगामी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, और मोआत्सू को आओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अभी आते हैं उड़ीसा के फेस्टिवल्स पे। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखते हैं। तो उड़ीसा के फेस्टिवल हैं ये कलिंग महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल, राजा परबा, रथ यात्रा, छऊ और नौखाई। उड़ीसा के ये सारे फेस्टिवल, इसको याद करने की ट्रिक है, 6 खाई या 9 खाई ये कौन बताएगा? कलिंग के राजा जी जो रथ पे बैठे हैं ये बताएंगे। 6 खाई मतलब कुछ भी, रोटी पूड़ी कुछ भी, तो वो ऐसे याद रखो कि 6 खाई या 9 खाई ये कौन बताएगा? कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हुए हैं दिशा के साथ, ऐसे याद कर लो, दिशा के साथ जो बैठे हुए हैं वो बताएंगे। तो दिशा से आपको उड़ीसा याद हो जाएगा, ठीक है। 6 खाई, 6 से छऊ फेस्टिवल हो जाएगा। 9 खाई से नौखाई फेस्टिवल, ये जो है आपको दिख रहा है नौखाई फेस्टिवल। कौन से हो जाएगा? कोणार्क फेस्टिवल। कौन से? कोणार्क फेस्टिवल। बताएगा से हो जाएगा, बाल यात्रा नहीं लिखा क्या यहाँ पे? चलो तो बाल यात्रा यहाँ पे लिख लो, बाल यात्रा। तो बताएगा से बाल यात्रा हो जाएगा, ठीक है। कलिंग से हो जाएगा कलिंग महोत्सव, ठीक है। कलिंग से हो जाएगा ये जो कलिंग महोत्सव है वो, ठीक है। कलिंग से कलिंग महोत्सव हो जाएगा आपका। और राजा से हो जाएगा राजा जी, ठीक है। राजा से हो जाएगा राजा परबा, राजा परबा। और रथ से हो जाएगा आपका रथ यात्रा, रथ से हो जाएगा रथ यात्रा। और कुछ बचा यहाँ पे? नहीं बचा, सारे हो गए। कलिंग भी हो गया, कोणार्क भी हो गया, राजा परबा भी हो गया, रथ भी हो गया, छऊ भी हो गया, नौखाई भी हो गया और बाल यात्रा भी हो गया। तो 6 खाई या 9 खाई ये कौन बताएगा? कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हैं वो बताएंगे। तो 6 से छऊ, 9 खाई से नौखाई, कौन से? कोणार्क, जो कि कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बताएगा से बाल यात्रा, कलिंग से कलिंग फेस्टिवल, राजा से राजा परबा, रथ से रथ यात्रा, और बस खत्म हो गया। और रथ यात्रा आपको ये ध्यान रखना है, ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए निकाली जाती है। एक बहुत बड़ा सा रथ जो हफ्तों लगते हैं जिसको बनाने में, वो उसकी सवारी निकलती है। एक्चुअल में जो लॉर्ड जगन्नाथ है इनको कृष्ण या फिर विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो इनकी जो मतलब एक जर्नी थी, कमेंट में जल्दी से बताएंगे, गोकुल से कहाँ तक, गोकुल से लेके कहाँ तक, गोकुल टू वेयर, तो वहाँ तक की जर्नी को दिखाया जाता है। जो उड़ीसा से, उनको तो खैर पता ही होना चाहिए, बहुत एक मेजर फेस्टिवल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उड़ीसा में जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो जगन्नाथ जो लॉर्ड कृष्ण जी के ही अवतार हैं, और मतलब इतना मेजर फेस्टिवल है कि कई लोग तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि इसके आगे कूद के, मतलब रथ, एक काफ़ी बड़ा सा रथ निकलता है, उसके आगे अपनी मतलब जान दे देते थे, इसलिए ताकि उनको हेवन में यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उन्हें स्वर्ग में जाने का अवसर मिले। अब आते हैं पंजाब के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं। तो पंजाब के हैं होला मोहल्ला, लोहड़ी, गुरु पर्व और बैसाखी, ये फेस्टिवल है। मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ ट्रिक की ज़रूरत
याद पढ़नी चाहिए आपको, ये सभी को पता होंगे पंजाब के तो, ठीक है। होला मोहल्ला होली के टाइम पे होता है, होला अंदर से ठीक है, तो होली के टाइम पे ये होता है। और बैसाखी जो होता है, बैसाखी फेस्टिवल बैसाख के टाइम पे होता है। और ये इसका जो ओरिजिन है ना, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे हमारे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी, उस खालसा पंथ की स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लोहड़ी और गुरु पर्व ये कहाँ के हैं, पंजाब के फेस्टिवल्स हैं। एंड आई होप यहाँ पर ट्रिक की नीड नहीं होगी। अब आते हैं राजस्थान के फेस्टिवल देखते हैं। तो राजस्थान के पुष्कर मेला है, पुष्कर फेस्टिवल, डेजर्ट, गंगौर, नागौर, चंद्रभागा फेयर, बूंदी उत्सव, बनेश्वर फेस्टिवल और कोलायत फेस्टिवल। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज देखिए डेजर्ट फेस्टिवल तो आप आराम से याद कर सकते हैं, बिकॉज राजस्थान हमारा डेजर्ट है। और ध्यान रखना ये गौरी जी, ठीक है, जो हमारी गौरी जी हैं, शिव जी की वाइफ, जो कि पार्वती जी ही हैं एक तरह से हम बोल सकते हैं, उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है गंगौर, ठीक है। गंगौर हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि गंगा में उसको मध्य में डाला और भागाओ, है ना, इस तरह से हमने देखा था। तो गंगौर यहाँ पे भी होता है, राजस्थान और एमपी दोनों में होता है, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है ये भी पता होना चाहिए, माता गौरी जो कि पार्वती जी का अवतार है, तो उनके लिए ये होता है, ठीक है। और नागौर भी कुछ याद कर सकते हैं कि भाई राजस्थान में नाग बहुत निकलते हैं, ठीक है। चंद्रभागा, बूंदी उत्सव, बनेश्वर और कोलायत फेस्टिवल। इसके लिए ट्रिक नहीं है, अगर किसी के पास ट्रिक हो तो वो कमेंट में बता सकता है, बाकी इसके लिए ट्रिक नहीं है, बिकॉज गंगौर पहले से आपको याद है, डेजर्ट राजस्थान से याद हो सकता है, पुष्कर मेला आई होप सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट, ये आपका राजस्थान में लगता है, ठीक है। बस ये कुछ इक्का दुक्का है, जैसे बूंदी, कोलायत और बनेश्वर, ठीक है, ये आपको बस थोड़े से पता होना चाहिए, इक्का दुक्का अलग से इनको याद कर सकते हैं। एंड आई होप इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बनाने को तो आप बना सकते हैं कि भाई एक नाग है जो ईश्वर के साथ बूंदी खा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। अब आते हैं सिक्किम के फेस्टिवल देखते हैं। सिक्किम के फेस्टिवल्स लोसूंग, लोसर, सोनम, लोचार और सागा दावा। बहुत आसान है इसका याद करना, कैसे, लोसर, लोसूंग लो चार लो दवा लो सारे याद हो गए, है ना। लोसर, लोसूंग लो चार लो दवा लो सब कुछ लो। अब ये मुझे पता है ये लो दवा नहीं है, ये सागा दवा है, लेकिन याद करने में क्या, इमेजिन करने में क्या जा रहा है कि सब में लो लगा हुआ है, लो सर, लो दवा लो सूंग लो चार लो सब कुछ, सब में लो लगा दो, ठीक है। तो ये तो है, ये लो सूंग, लो सर, लो चार और इसको भी लो दवा। तो जब भी दवा आएगा सागा दवा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ लो सुर लो सूंग ये सब कहाँ गए, सिक्किम के। क्यों दवा दे रहे हैं, क्योंकि सिक हो गए हैं सर जी, आपके जो सर हैं वो आपके सिक हो गए हैं, तो आपने बोला लो सर दवा लो, इसको सूंघ लो, और लो सर चार दवा लो और उसको सूंघ लो, इस तरह से ख़त्म हो गया, है ना। अब आते हैं तमिलनाडु के फेस्टिवल देखते हैं। तो तमिलनाडु के हैं पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपूसम, पुथांडु, नाट्यांजलि, फ्लोट फेस्टिवल, महामहम टेम्पल, थिरुवैयारू फेस्टिवल और कार्थिगाई दीपम। ये फेस्टिवल हैं तमिलनाडु के। इसको याद इस तरह से हम कर सकते हैं, देखिए अंजलि को कट्टू कर लिया। कट्टू का मतलब क्या होता है, जैसे नहीं बचपन में आपको भी बोला था होगा लो कट्टू कर लो, या फिर छोटे बच्चे को बोला था ना काट लो को बोलते हैं कट्टू कर लो, है ना, लो ब्रेड कट्टू कर लो, रोटी कट्टू कर लो, है ना। तो अंजलि को कट्टू कर लिया किसी ने, कट्टू कर लिया मतलब काट लिया, कुत्ते ने काट लिया हो सकता है, तो पागल हो गई, कुत्ते ने काट लिया तो पागल हो गई, ठीक है। कोई अंजलि यहाँ पे बुरा नहीं मानेंगी, ठीक है, आपकी भावनाएं आहत ना हो, बिकॉज ये सिर्फ ट्रिक है, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, अभिषेक की, अंजलि की, या फिर कोई और यहाँ पे किसी का नाम आया हो तो, ठीक है। थाईलैंड में जाकर और थाईलैंड में जाके तैरने लगी, फ्लोट करने लगी, पागल हो गई ना, ठीक है। तो अंजलि से नाट्यांजलि, ठीक है, अंजलि से नाट्यांजलि, और ये भगवान जो नटराज हैं उनको समर्पित है ये इसमें डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, नाट्यांजलि। तो नाट्यांजलि कट्टू से हो जाएगा आपका जल्लीकट्टू, ठीक है, कट्टू से हो गया जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ठीक है। कर लिया से कुछ तो नहीं है। पागल से हो जाएगा पोंगल, ठीक है, पोंगल। गई से भी कुछ ना कुछ होगा पक्का, गई से है आपकी करती गई, ठीक है, करती गई फेस्टिवल। करती गई दीपम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें दीप जलाए जाते हैं, बहुत सारे दियाज जलाए जाते हैं। थाईलैंड, थाई से है आपका थाईपूसम, ठीक है, थाईपूसम। और ये जो थाईपूसम है ना, थाईपूसम तमिलनाडु का पता यहाँ कोई है नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का। वहाँ पे एक ये कवाडी, ठीक है, कवाडी करके एक मतलब
इसमें होता क्या कबड्डी में बताता हूँ। एक्चुअली मुझे ही पहले पता नहीं था, फिर मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें जगाया कि कबड्डी क्या होता है, क्या थाईपुसम कैसे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सर्च वगैरह किया, देखा तो मतलब मज़ा आ गया देख के, मज़ा और थोड़ा सा थ्रिलिंग टाइप एक्सपीरियंस था ये। इसमें पता है कैसा होता है कबड्डी में लोग मतलब फिनोमिनल, मतलब आप देख लेंगे तो रूह काँप उठेगी। जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है, पीठ में बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं, डब्बे में वो पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, जैसे चावल होता है, दूध होता है, ये सब कम से कम 4-5 डब्बे पीठ पे टांग के, और कैसे टंगे मैं बता रहा हूँ आपको, सूजा घुसा हुआ है पीठ में, सूजा, समझ रहे हैं, ये खाल है, खाल में सूजा घुसा गया, इंटेंसिटी समझ रहे हो मेरी, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये जो सूजा है इसमें घुसा के इसमें टांगते हैं ये लोग, क्या, जो डब्बे होते हैं जिसमें कि ये चावल होता है, दूध होता है, 3-4 डब्बे ऐसे सूजे घुसे हुए होते हैं, ठीक है, सूजे तो समझते होंगे ना, कील समझ लो, कील घुसी हुई है पीठ में, पीठ की खाल में, और उसमें टंगे हुए हैं, और फिर ये जाते हैं मंदिर तक। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मुंह में, जो मुंह के गाल होते हैं ना, गाल एक तरफ से डाला सूजा या फिर कील, और दूसरी साइड से निकाला अंदर से, समझ रहे हैं कितना पेनफुल होता होगा वो, और वो उसमें फिर त्रिशूल लगाते हैं वो, ठीक है, तो त्रिशूल एक तरह से गाल से अंदर पूरा, वो तो समझ सकते हैं कितना पेनफुल। वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, अगर आप कमज़ोर दिल के नहीं हैं तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये होता है इसमें कावड़ी, तो उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कावड़ी है, ठीक है, तो कावड़ी, ठीक है, थाईपुसम में फेस्टिवल में ही होता है ये। फ्लोट से हो जाएगा आपका फ्लोट फेस्टिवल, ठीक है, फ्लोट से हो जाएगा फ्लोट फेस्टिवल। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई बचा तो नहीं है? पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, पुथांडू नहीं हुआ है, नाटंजलि हो गया, फ्लोट हो गया, और ये भी हो गया, ये दोनों नहीं हुए। देखिए पुथांडू एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है, तमिलनाडु पुथांडू। अभी मैं समराइज़ भी करूँगा सारे न्यू ईयर फेस्टिवल्स को, तो पुथांडू तमिलनाडु पुथांडू, ठीक है। और ऐसे याद कर लो, महामहिम राजा ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। ये दो फेस्टिवल आपको और याद कर लेना, महामहम और थिरुवय्यूर। वैसे तो इतने जो हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया, आराम से एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले स्टेट पे, एंड दैट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना के देखते हैं फेस्टिवल कौन कौन से हैं। बोनालू बातुकम्मा, मेधाराम जात्रा, और दुन्ना पोथुला पंडुगा सम्मक जात्रा। ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। इसको याद ऐसे करेंगे कि एक लड़का है, वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है, ऐसे माँ से पूछ रहा है कि माँ बथुआ बना लूँ, शाम को पढ़ लूँगा, अभी बथुआ बना लेता हूँ, शाम को पढ़ लूँगा, इस तरह से वो बोलता है। तो बथुआ से हो जाएगा क्या? बातुकम्मा। उसने अपनी अम्मा से पूछा, अपनी मम्मी है, ठीक है, मम्मी को अम्मा ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो उसने अपनी अम्मा से, कहाँ जा रहा है ये, ठीक है, तो उसने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बथुआ बना लूँ। बथुआ आई होप सभी को पता होगा, बथुआ एक मतलब फ्री टाइप में मिलता है, जैसे कि पालक वगैरह लो तो बथुआ साथ में अटैच रहता है। बनालू से हो जाएगा बोनालू फेस्टिवल, ठीक है, बनालू फेस्टिवल। शाम को से हो जाएगा सम्मक जात्रा फेस्टिवल, और पढ़ूंगा से हो जाएगा क्या? दुन्नो पोथुला पढ़ूंगा। और किसके साथ पढ़ूंगा? अकेले थोड़ी ना पढ़ूंगा, मेधा के साथ पढ़ूंगा, ठीक है। तो शाम को मेधा के साथ पढ़ूंगा, मेधा के साथ, मेधा के साथ। क्यों? क्योंकि मेधावी छात्र है ना, तो मुझे भी मेधावी छात्र बनना है, तो मेधा के साथ तो पढ़ना पड़ेगा भाई ठीक है। तो मेधाराम यात्रा। क्लियर? तेलंगाना के भी सारे याद हो गए, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे, त्रिपुरा के फेस्टिवल देख लेते हैं। तो त्रिपुरा के हैं खर्ची पूजा, होजागिरी, गरिया पूजा और बीजू। ये हमारे फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा। और त्रिपुरा के लिए ट्रिक तो नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है कोजागिरी और होजागिरी में। कोजागिरी कहाँ का है जल्दी से बताइए, कोजागिरी कहाँ का है जल्दी से कमेंट में बताएंगे। होजागिरी त्रिपुरा का है, ठीक है। खर्ची पूजा, गरिया पूजा और बीजू। तो पूजा जहाँ पे है, खर्ची पूजा, गरिया पूजा, ठीक है, वो आपके त्रिपुरा के होंगे, और बीजू आपका कहाँ का है? फेस्टिवल त्रिपुरा का। क्लियर यहाँ का? देखिए उत्तर प्रदेश के इन सब के नहीं पूछता है, उत्तर प्रदेश वगैरह। उत्तराखंड के देख लेते हैं, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के, ठीक है। एंड देन मैं समराइज कर दूंगा न्यू ईयर वाले फेस्टिवल, हिंदी कैलेंडर मंथ्स देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आते हैं उत्तराखंड के देखते हैं। तो उत्तराखंड के हैं जैसे हरेला, ठीक है, हरेला है। हरेली कहाँ का था? हरेली याद करो, हरेली, हरेली हरियाली छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हरियाली थी। हरेला और भुटौली, ठीक है, भिटौली या फिर भुटौली, काले कौआ,
ठीक है। काले कौआ से ना डरियो, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। काले कौआ, और इसी को हम घुघाटिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही हम घुघुटिया के नाम से भी जानते हैं, घुघुटिया। और फूलदेई, बिकॉज उत्तराखंड में बहुत फूल होते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कंडाली, और उत्तराखंड में बिस्सू मेला, ठीक है, बिस्सू मेला और एगास, बिस्सू मेला और एगास, ये फेस्टिवल आपको एक बार देख लेना उत्तराखंड। आई अगेन रिपीट, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से मैंने इनको लास्ट में रखा है जितने कि हमारे अभी तक वाले इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक तो इनका पहला बैशाख न्यू ईयर होता है, ठीक है। जो पहला बैशाख होता है, बैशाख बोलते हैं, ठीक है, ये वहाँ का न्यू ईयर होता है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे होता है जैसे दुर्गा पूजा, बहुत फेमस है दुर्गा पूजा यहाँ की, ठीक है। और रश मेला होता है, रस मेला, और बसंत, ठीक है। जैसे हमारे वसंत बोलते हैं, यहाँ पे बंगाल में हर चीज़ में ब लगाते हैं ना, बसंत, ठीक है, बसंत उत्सव। और हर चीज़ में थोड़ा सा नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे पहला है ना, ओ ऐसे करके ज़्यादा बोलते हैं, जैसे सौरभ को वहाँ पे सौरव बोलते हैं, गौरव को गौरव बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो बस वसंत को बसंत, बसंत उत्सव। तो ये 3-4 आपको याद रखने हैं वेस्ट बंगाल के, बाकी यहाँ पे होते हैं हमारे ख़त्म। यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ जो न्यू ईयर फेस्टिवल हैं, कौन कौन से हमने न्यू ईयर फेस्टिवल अभी पढ़े हैं, ठीक है। न्यू ईयर फेस्टिवल्स, तो पहले तो हमने पढ़ा था किसका पढ़ा था हम लोगों ने, आंध्र प्रदेश का पढ़ा था, ठीक है। उगाड़ी होता है, ठीक है। उगाड़ी कहाँ का होता है, जल्दी से रिकॉल करो आप लोग, ठीक है। उगाड़ी कहाँ का होता है, फिर विशु कहाँ का होता है, ठीक है। पुथांडू कहाँ का होता है, रिकॉल करो जल्दी से, अभी मैंने आपको सब कुछ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। और गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पड़वा, पहला बैशाख, ठीक है, पहला बैशाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मुझे तो उसका नाम लिखना था, लोसर, ठीक है। लोसर कहाँ का है, और पटेटी, पटेटी, नवरोज़ के रूप में जिसको बोलते हैं नवरोज़, ये किसका न्यू ईयर है ये आपको बताना है। और चलिए इतना ही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी न्यू ईयर होते हैं, अगर कभी भी आपसे पूछ ले, चैत्र के महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। चैत्र का मतलब होता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। चलिए, तो उगाड़ी कहाँ का हम लोगों ने देखा था, आंध्र और कर्नाटका में भी, ठीक है। वैसे मेनली आंध्र प्रदेश में, बट अगर कर्नाटका भी होगा तो कर्नाटका भी आंसर होगा आपका, ठीक है। विशु हम लोगों ने देखा था किस तरह से कि पूरन, वासु और निशा ऑल आर एट पेन, दे आर एट पेन। क्यों पेन में थे, क्योंकि दे लॉस्ट वल्लम कल्ली, दे लॉस्ट बोट रेस ऑन मकर संक्रांति, है ना। तो विशु से हो जाएगा हमारा, विशु कहाँ का है, केरल का हो जाएगा, ठीक है, केरल का। और पुथांडू कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है, पुथांडु है तमिलनाडु का। और गुड़ी पड़वा है ये कहाँ का, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। पहला बैशाख कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। लोसर कहाँ का है, लोसर, मेरी पिन पकड़ो और पास आओ, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और पटेटी और नवरोज़, बस हम लोगों ने यही नहीं देखा है, ये है आपका जो पारसी कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है पटेटी या फिर नवरोज़ के रूप में, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसको पटेटी भी बोलते हैं, उसको नवरोज़ भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल दो, बात एक ही है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और कुछ छूट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। अब लोसर जो है अरुणाचल के अलावा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो भी तिब्बतन कम्युनिटी है वो लोसर को एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करती है। लद्दाख के कुछ और फेस्टिवल भी आप देख लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने सागा दावा ये पढ़ा था ना, सागा दावा कहाँ पढ़ा था, सिक्किम में, ये लद्दाख में भी होता है, ये लद्दाख में होता है। लोसर हो गया लद्दाख का, वो हम देख चुके हैं। एक हेमिस फेस्टिवल ध्यान रखना, हेमिस लद्दाख का ही होता है। और कुछ सागा दावा तो हो गया, और एक और बस यहाँ पे लिख लो, एंड दैट इज़ टक टोक, ठीक है, टक टोक फेस्टिवल। वैसे तो मोस्टली आपका साका दावा और हेमिस पूछता है, हेमिस बहुत पूछता है, ध्यान रखना, हेमिस फेस्टिवल, ठीक है, लद्दाख का। और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे,
अब क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। इनमें से कौन सा फेस्टिवल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी, बैसाखी इसका आंसर होगा। लोहड़ी कैसे आप मार रहे हैं? अभी मैं आपको ये चीज़ बता के आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। इनमें से कौन सा अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है? ऑप्शन है आपके मकर संक्रांति, काइट फेस्टिवल, बीकानेर फेस्टिवल या फिर ओणम। कौन सा होता है? सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो भी एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे? हमें पता है मकर संक्रांति ये कब होता है? जनवरी के टाइम पे होता है, अगस्त सितंबर के टाइम पे नहीं, और उसी टाइम हम पतंग भी उड़ाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ हट गए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओणम। जो ओणम है, जहाँ पे बोट रेस ऑर्गेनाइज करी जाती है, ठीक है, और नेहरू ट्रॉफी भी होती है, अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है, ठीक। अब आते हैं, द रण उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म। तो रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र। तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था कि शर्मा जी जो है माधव के साथ रन कर रहे हैं गुजरात में, रात में, ठीक है, रात में करवा चौथ में, ऐसे करके याद करना है ना। तो वौथ, करवा चौथ से वौथ मेला याद हो जाएगा, शर्मा जी से शमला जी याद हो जाएगा, माधव से माधवपुर मेला और मोढेरा फेस्टिवल याद हो गया, रण कर रहे हैं से रण उत्सव याद हो गया, सारे याद हो गए हमें। ऑप्शन नंबर ए। वेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग रक्षाबंधन को कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। क्या सही आंसर होगा कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, बस एक फेस्टिवल को हटा दीजिए और वो हमारा एक फेस्टिवल है। कौन सा? एक फेस्टिवल है जो दिवाली, जो अपकमिंग दिवाली है, वो होता है आपका अमावस में। बाकी जितने भी आपसे पूछेगा, ठीक है, जितने भी आपसे पूछेगा सारे पूर्णिमा वाले ही होंगे। अब रक्षाबंधन की अगर बात करें तो किस महीने में होते हैं? रक्षाबंधन अगर हम बात करें तो ये अगस्त के महीने में कुछ होता है जाके, है ना, अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है, अगस्त सितंबर के टाइम पे, तो अगस्त भी हम बोल सकते हैं। तो रक्षाबंधन की अगर हम बात करें, और सावन का जो महीना होता है ये एक्चुअल में जुलाई अगस्त का ही महीना होता है, और अगस्त में ही रक्षाबंधन होता है। तो पूर्णिमा सावन सही आंसर होगा, ठीक है, पूर्णिमा यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले में। चलो यहीं पे ही चलो बता ही देते हैं आपको कि कौन कौन से हमारे हिंदी मंथ होते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी मंथ्स को। इस क्वेश्चन को आप करो और यहाँ पे मैं हिंदी मंथ्स लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आता है आपका कौन सा? चैत्र से शुरू करें, फिर चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं, माघ से, ठीक है। माघ होता है जो जैन फेब के टाइम पे होता है। माघ मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इंग्लिश वाले लिख दूंगा, ठीक है। माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख। ये वैसे तो ये मैं करवा चुका हूँ ज्योग्राफी में, अगर आपको याद हो, जब मैं प्री मानसून शावर करवा रहा था वहाँ पे मैंने ये लिखवाए थे आपको सारे, ठीक है। चैत्र, बैसाख, वैशाख भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वैशाख या फिर बैसाख। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, आषाढ़, सावन या फिर श्रावण। भाद्रपद या फिर भादव भी इसको बोलते हैं, भाद्रपद। और अश्विन, अश्विन, कार्तिक, मार्ग ऋषि, ठीक है, मार्ग ऋषि, ठीक है। और पौष, एक और बच गया, पौष, पौष। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला मैं लिख देता हूँ, आसान है। माघ जैन फेब के टाइम पे होता है, जो जैन फेब होता है ना इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप इसको फेब मार्च कर लो, फेब मार्च होता है फागुन, ठीक है। और चैत्र होता है आपका अप्रैल में। बैसाख होता है आपका चैत्र, बैसाख, ठीक है, बैसाख, ठीक है। एक सेकंड रुको। चैत्र तो आपका मार्च अप्रैल होगा ना, तो माघ जैन फेब हो गया आपका, फागुन आपका फरवरी मार्च हो गया, और ये आपका मार्च अप्रैल होगा, ठीक है। जैन फेब, फेब मार्च। चैत्र होता है आपका मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। बैसाख होता है आपका अप्रैल में। जेठ होता है आपका मई जून, जिस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि जैसे कि गर्मियों के टाइम पे जब हम लोग गाँव पे रहते थे तो मम्मी बोलती थी कि जैसे होता ना कि
बड़े भाई को जेठ बोला जाता है हमारे यहाँ पे। ये तो सभी को पता होगा ना, जेठ कौन होता है हमारे इंडियन रिलेशनशिप में, जेठ कौन होता है ना। तो जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो मतलब मैंने ऐसे पता नहीं रिलेट कर लिया था कि ये लगता है जेठ लोग ही गर्मी लाते हैं, माहौल में जेठ लोग गर्मी लाते हैं। तो इस तरह से कि जेठ का जो महीना होता है ज्येष्ठ का, वो गर्मियों का होता है। मई जून का हमारा सबसे एकदम तगड़ी गर्मी वाला होता है, ठीक है। आषाढ़ की अगर बात करें तो जून जुलाई वाला महीना होता है आषाढ़ का, जब बारिश आने वाली होती है। सावन वो होता है जब झमाझम बारिश होती है, जुलाई अगस्त का महीना। भाद्रपद होता है जब अगस्त सितंबर वाला, ठीक है। अश्विन की अगर बात करें सितंबर अक्टूबर वाला महीना हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर। कार्तिक की अगर बात करें जब दिवाली होती है हमारी, अक्टूबर नवंबर। दिवाली अमावस में होती है, ध्यान रखना है आपको चीज़, ठीक है। अमावस में दिवाली होती है। बाकी जितने भी आपके फेस्टिवल होंगे वो सब पूर्णिमा वाले ही होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्गशीर्ष अगर बात करें नवंबर दिसंबर। और ये जो आपका बच गया पौष, ये आपका वही दिसंबर का, ठीक है। पौष जो आपका बच गया ये दिसंबर जनवरी का, ठीक है। चलिए अभी सरहुल की अगर बात करें तो सरहद में रोहिणी के, ठीक है, सुसु न कर, है ना, तो उनको सुसु लगाई थी तो सरहद पे उन्होंने कर्म कर दिया था, ठीक है, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे पूछा है स्टेट नहीं पूछा है, पूछा कि कब किस सीज़न में होता है, तो ये स्प्रिंग सीज़न में होता है सरहुल। मैंने आपको ये बताया भी था, सरहुल साल का जो पेड़ होता है, साल ट्री, जब उसमें नई पत्तियाँ आती हैं तब सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन में आती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और झारखंड के हमने किस कहते हैं, रोहिणी याद किया था, सुसु से तुसु फेस्टिवल याद किया था, ठीक है। और क्या हमने याद किया था, सरहद से सरहुल याद कर लिया था। और उनके सोहर थे तो सोहर से सोहराई याद किया था। करम से करम फेस्टिवल, जवा फेस्टिवल, ठीक है। अगले पे आते हैं सिक्स्थ। फॉर हाउ मैनी डेज इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड। हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, 5, 10, 15 या फिर 20। तो हम लोगों ने इस तरह से याद किया था कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और कौन सा स्टेट है भाई, बिल में कौन रहता है, बिल में नाग रहते हैं, तो नागालैंड, ठीक है। वो लोग शक्कर रखे हुए थे, सेक्रेनी, ऑल यांग, ठीक है, ऑल यांग, आओ बोले थे आओ, ठीक है। और क्या बोले थे, मोआत्सु, ठीक है, मोआत्सु, है ना, नागिन से बोले थे आओ, मुंह से आओ, ठीक है। तो मोआत्सु कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, आओ जो ट्राइब है, ठीक है, ठीक है। और ऑल यांग अंगामी जो ट्राइब है ये इसको सेलिब्रेट करती है। ट्राइब भी आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ फेस्टिवल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल celebrated by the Muslim community in India to mark the beginning of Islamic New Year, ठीक है। कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द इस्लामिक न्यू ईयर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, मिलादुन नबी, मुहर्रम, ईद उल जुहा या फिर ईद उल फितर। सही आंसर होगा मुहर्रम। मुहर्रम को एज अ न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इस्लामिक न्यू ईयर के रूप में मुस्लिम कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज विजय उत्सव। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हम्पी फेस्टिवल, गंगा सागर, पुष्कर, कोणार्क डांस फेस्टिवल। तो किसको विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो हम्पी जो फेस्टिवल है। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द तिब्बतन न्यू ईयर। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, लोशांग, लोसर, म्योको या फिर मुरुंग। बताइए, लोहांग, अच्छा लोहांग है ये, लोसर कहाँ का होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम अरुणाचल में भी सेलिब्रेट करते हैं, सिक्किम में भी, लद्दाख में भी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेर इज सैर ए गुल फरोशन फेस्टिवल हेल्ड। सैर गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, मसूरी, मुंबई, दिल्ली या फिर शिमला, ठीक है। ये गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये ना तो मसूरी है, ना तो मुंबई है, ना तो शिमला है। आंसर इसका है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है सैर ए गुल फरोशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन तमिलनाडु। नए साल, नौ वर्ष के रूप में तमिलनाडु में किसे मनाया जाता है, पोंगल, पुथांडु, उगाड़ी या फिर ओनम। तो पोंगल तो हमने देखा था न्यू ईयर है ही नहीं, पुथांडु तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही पूछा, उगाड़ी आंध्रा का है और ओनम भी न्यू ईयर नहीं है। ओनम है तो वैसे कहाँ का, केरल का है, ठीक है। पोंगल कहाँ का है, ये फेस्टिवल तमिलनाडु और केरल दोनों का है, बट मेनली तमिलनाडु का है, ठीक है। ओनम कहाँ का है, केरल का है। केरल का न्यू ईयर क्या है, विशु है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, पॉइला बैशाख वेस्ट बंगाल का, नवरूज़ या फिर पटेटी पारसी कम्युनिटी का है और लोसर हमने देखा तिब्बतन कम्युनिटी का है। वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। वंगाला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है,
तो भील, गारो, थारू या फिर भूटिया ट्राइब। तो हमने अभी देखा था और पिछले लेक्चर में देखा था गाला से गारो, गारो ट्राइब, और इसको हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उगाड़ी सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उगाड़ी, गाड़ी में गई थी, ठीक है, गाड़ी आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल है। एज पर द हिंदू कैलेंडर उगाड़ी फेस्टिवल इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। बताइए उगाड़ी किस मंथ में होता है। अब आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आपको पता है उगाड़ी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यू ईयर फेस्टिवल हैं, चाहे उगाड़ी हो, चाहे पुथांडी हो, चाहे गुड़ी पड़वा हो, चाहे पोइला बैसाख हो, चैत्र के महीने में यानी मार्च अप्रैल के महीने में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कगेट डांस अ कस्टमरी डांस फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली इन सिक्किम फॉल्स इन विच मंथ। जो कगेट डांस है वो किस महीने में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी ज़्यादातर हमारे ये इधर के फेस्टिवल हैं नॉर्थ ईस्ट के, दिसंबर के टाइम में होते हैं। जैसे अभी हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल देखा था 1 से लेकर 10 दिसंबर, वैसे ये भी आपका दिसंबर में ही होता है। एक्चुअली मैं पता है कन्फ्यूज़ कैसे कर गया, कन्फ्यूज़ क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि जो ये जो डांस होता है, फिर ये फेस्टिवल होता है, ये 10th मंथ में होता है। लेकिन वो जो 10th मंथ है ना, वो जो तिब्बतन कैलेंडर है, जो तिब्बतन कैलेंडर है उसके 10th मंथ में होता है। बट जो हमारा उनके 10th मंथ ये इंग्लिश में दिसंबर के टाइम पे पड़ता है ये, ठीक है। चलो, और कगेट डांस कब किया जाता है? कगेट एक फेस्टिवल होता है, और जो हमारे बाकी भी हमने जो फेस्टिवल देखे थे जैसे कि लोसूंग, ठीक है, लोसूंग फेस्टिवल देखा था, इसमें होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक लाभ सोल करके भी फेस्टिवल होता है सिक्किम का, लाभ सोल, वो भी सिक्किम का, और उस टाइम पे भी कगेट डांस को किया जाता है। तो लाभ सोल आई थिंक वहाँ पे नहीं था, तो उसको ऐड कर लेना सिक्किम वाले डांस में। लोसूंग, लोसर, लोसर, ठीक है, और लो दवा से हमने सागा दवा याद किया था, और लाभ सोल भी याद करना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लोकरंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड। लोकरंग, तो हमने रंग किस में लगाया था? तानसेन जी से बोला था कि अगर आपको अच्छी आवाज़ करनी है तो एक टोना टोटका करना पड़ेगा आपको। बूढ़े तानसेन जी से हमने बोला कि रंग लगाओ घड़े में, तो घड़े से घड़ल्या और रंग से लोक रंग फेस्टिवल। तो ये कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कैसे याद किया था कि रंग लगा के, मणि रख के, है ना, खजूर का रस डाल के, रस से रसनवा फेस्टिवल, खजूर से खजुराहो फेस्टिवल, और इसके मध्य से हो गया था मध्य प्रदेश, और नागमणि से पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी दैट फॉल्स इन द तमिल सोलर मंथ इज कॉल्ड एज। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर मास में आता है कहलाता है क्या? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तमिल सोलर मंथ में आता है करगा, ये तो कर्नाटका का है, ठीक है। ये कहाँ का है? कर्नाटका का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। और बिहुला कहाँ का है? ज़रा कमेंट में बताइए। बिहुला। ओनम अगर बात करें तो एक केरल का हो जाएगा, ठीक है। थाई पूसम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तमिल सोलर मंथ में फॉल करता है। बिहुला हमारा बिहार का है, ठीक है। बहू को ला छत पे, तो इस तरह से हमने याद किया था, बहू को ला छत पे, है ना। तो बहुला से बिहुला बिहार का ही है। क्वेश्चन नंबर 18, बाय विच नेम इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा फेमस। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन किस नाम से प्रसिद्ध है? महाअष्टमी, महानवमी, जन्माष्टमी या फिर अक्षय तीर्थ। भगवान लॉर्ड कृष्ण जो है हमारे, उनका जो बर्थडे है वो किस नाम से फेमस है? तो सभी जानते हैं जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर सी। जरा कमेंट में ये बताएंगे जन्माष्टमी कौन से मंथ में, कौन से महीने में पड़ती है, ये आपको बताना है। हिंदू जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसके महीने अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? सावन के बाद कौन सा महीना आता है? जरा कमेंट बताइए। सावन के बाद ही मनाते हैं ना इसको। इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा स्पेशली सेलिब्रेटेड। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, उड़ीसा। तो हमने अभी देखा गुड़ी पड़वा न्यू ईयर फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और गोवा में हमें 3 किंग्स की स्टोरी पता है, जो 3 किंग्स सेंट फ्रांसिस जेवियर की चर्च में गए थे, ग्रेप्स लेके गए थे, कार नहीं मिली थी, कार्निवल फेस्टिवल, सनबर्न हो गया था, सनबर्न बोर्डम हो गया था, तो बोंडोरम फेस्टिवल, इसलिए वो उन्होंने बोला लेट्स गो से शिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द बर्थडे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? ईद उल फितर, रामदान, ईद उल अधा या फिर मौलिद अल नबी। तो इसको मौलिद अल नबी के रूप में मनाया जाता है, जो प्रॉफेट मोहम्मद जी का जन्मदिन है। किस नाम से? मौलिद अल नबी। Which of the following festivals is organized by the government of Karnataka usually in January to celebrate the grandeur of the temples at a UNESCO heritage site? कौन सा ये फेस्टिवल है जो कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द ग्रैंडर ऑफ टेम्पल्स?
कंबाला, पट्टाडक्कल, करगा, होयसाला। तो कंबाला नहीं होगा, कंबाला में आपको ये पता होना चाहिए, कंबाला जो फेस्टिवल है इसमें बेफेलो रेस होती है। कंबाला फेस्टिवल जो कर्नाटका में होता है इसमें बफेलो रेस होती है। हैं तो सारे ही कर्नाटका के ही, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा वो पट्टाडक्कल डांस फेस्टिवल होगा। पट्टाडक्कल टेम्पल भी है कर्नाटका में जिनको कि चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। पट्टाडक्कल डांस फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, अंबुबाची, वंगाला या फिर सोलूं। तो सोलूं, अरुणा क्या मैं तेरे संग सोलूं, इस ट्री के नीचे, ठीक है। बिल में तो कौन रहता था? नाग रहते थे, तो नागालैंड। अंबुबाची, अब्बू के साथ अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। मजूली फेस्टिवल, मजूली आइलैंड है एक, ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था कि जो मजूली आइलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और वहीं पे उसी के नाम पे मजूली फेस्टिवल का नाम पड़ा। वंगाला गारो ट्राइब परफॉर्म करती है, हिंदी मेघालय। बचेगा क्या आपका? सोलूं, ठीक है। तो अरुणा तेरे संग सोलूं, संग से सांगकेन फेस्टिवल, तेरे संग, ठीक है। सोलूं से सोलुंग फेस्टिवल, इस ट्री से हो जाएगा ड्री फेस्टिवल, ठीक है। और उसने क्या बोला? लो सर मेरी पिन पकड़ो, तो लो सर मेरी पिन से मो पिन पकड़ो, और मेरे पास आओ से पांग सॉ फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल हमारे अरुणाचल प्रदेश के एकदम टिप पे रखे हुए हैं। 23, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट इन इंडिया फॉल्स इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? कार्तिक, वैशाख, श्रावण या फिर आषाढ़। गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है, तो गुरु पूर्णिमा अगर हम बात करें तो जुलाई के पहले हफ्ते में यूजुअली फॉल करती है। जैसे इस बार आई थिंक 3 या 4 जुलाई को थी गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा जुलाई के टाइम पे क्या होता है? जुलाई के टाइम पे हमारा सावन का महीना चल रहा होता है, ठीक है। जुलाई के टाइम पे हमारा सावन का महीना चल रहा होता है, तो गुरु पूर्णिमा को हम इस टाइम पे, या फिर जेठ आषाढ़ में होगा। ये आषाढ़ में इसलिए होगा, ठीक है, आषाढ़ में इसलिए होगा क्योंकि आषाढ़ होता है जून जुलाई जब मैं बोलता हूँ दैट मीन कि ये ले लो कि 15 जून से लेके 15 जुलाई तक, ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया कि जो गुरु पूर्णिमा है वो जुलाई के पहले वीक में ही आ जाती है, तो इसलिए आषाढ़ आंसर होगा। अगर जुलाई के लेटर हाफ में आती बाद में 15 के बाद तो मैं फिर सावन लगाता, बट यूजुअली वो 15 जुलाई से पहले ही हो जाता है गुरु पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है 24, थिरुवाथिरा इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। थिरुवथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? थिरुवथिरा कहाँ का है? हम लोगों ने याद किया था, ये था आपका तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, तिरुवतीरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द त्रिपुरा। इनमें से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके वंगाला, कांग चिंबा, बिहू या फिर आपका खर्ची पूजा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? त्रिपुरा से होगा आपका खर्ची पूजा, बिकॉज बिहू असम का है, ठीक है, वंगाला मेघालय का है। तो आसानी से आप और इसका तिरुवतीरा किसका? केरल लगाना, ठीक है, केरल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तिरुवतीरा। केरल दे लॉस्ट एट द बोट रेस, ठीक है, हाँ ये केरल में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आई थिंक इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी थी, इसीलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए हम लोग। ये केरल का ही होगा हम, क्योंकि ये भगवान शिव के लिए को डेडिकेटेड होता ही है, ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 26, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी बाय द अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड। इनमें से कौन सा त्यौहार फरवरी के महीने में अंगामी ट्राइब परफॉर्म करती है? सेक्रेनी, लोसुंग, हॉर्नबिल या फिर मजूली फेस्टिवल। तो हमने पढ़ा था ये कौन सा फेस्टिवल है, ये सेक्रेनी फेस्टिवल है, ठीक है, नागालैंड के ही हैं। लोसुंग तो ये कहाँ का है? ये सिक्किम का है मेनली, ऐसा नहीं अरुणाचल में बिल्कुल नहीं होता है, कहीं कहीं पे किसी पार्ट में हो जाता है, बट मेनली सिक्किम वगैरह का है। मजूली तो बिल्कुल नहीं होता है नागालैंड में, ये असम का है, मतलब बिल्कुल नहीं तो नहीं, हाँ अगर कुछ कहीं पे हो जाए दैट डजंट मीन कि वहाँ का मेजर फेस्टिवल हो गया। ये मजूली मेजर फेस्टिवल है असम का, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड का ही है, बट सेक्रेनी इसका सही आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया भी था, अंगामी ट्राइब परफॉर्म करती है। और कौन सी ट्राइब है जो मतलब आओ ट्राइब कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? आओ ट्राइब। 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज दुन्ना पोथुला पंडुंगा सेलिब्रेटेड। डुन्ना पोथुला पंडुंगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य मनाया जाता है? डुन्ना पोथुला पढ़ूंगा, तो याद आ रहा है आपको कुछ? माँ मैं भथुआ बना लूँ, ठीक है, भथुआ बना लूँ, शाम को मेधा के साथ पढ़ूंगा, ठीक है। तो पढ़ूंगा किसका? तेलंगाना, ठीक है, ये तो बोला था
कि बोनालू फेस्टिवल था यहाँ का, पंडुंगा फेस्टिवल था, ठीक है, और बाथुकम्मा फेस्टिवल था, ठीक है, मेधा जात्रा फेस्टिवल था, मेधा से मेधा जात्रा फेस्टिवल कहाँ के, तेलंगाना के, ठीक। और और ट्राइब परफॉर्म करती है हमारा कौन सा, और ट्राइब परफॉर्म करती है मोआत्सु फेस्टिवल, ठीक है, मोआत्सु फेस्टिवल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28। महावीर जयंती इज़ अ मेजर फेस्टिवल ऑफ, महावीर जयंती किसका एक प्रमुख त्यौहार है, जैन्स का, सिख का, बुद्धिस्ट का या फिर पारसीस का। तो सबको पता ही है जैन्स का फेस्टिवल है, ठीक है, बिकॉज महावीर जो हुए 24 24वें तीर्थंकर है ना, वो 24वें तीर्थंकर महावीर जैन धर्म से बिलोंग करते थे। और मेन जो संस्थापक थे, वैसे तो ऋषभ देव को बोला जाता है जैन धर्म का, बट मेन जो प्रचारक थे जिन्होंने इसको जैन धर्म को इतना प्रचार प्रसार किया, वो हमारे महावीर जी थे। क्वेश्चन नंबर 29। फुगड़ी, अ गोवन फोक डांस परफॉर्म्ड इन दी कोंकण रीजन, इज परफॉर्म्ड जनरली ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का लोक नृत्य है जो आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा या फिर गणेश चतुर्थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कब होता है, किस फेस्टिवल से क्लैश करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग को यूज़ करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। फुगड़ी, ये तो सबको पता है गोवा का है। अब दिवाली है, होली है, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करूँगा और ये यहाँ पे मैं ये कुछ इस्तेमाल करूँगा कि जो फुगड़ी होता है, ठीक है, जो फुगड़ी होता है ये गोवा में होता है और गोवा के पास पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल कौन सा प्रमुख त्यौहार है वहाँ का, गणेश चतुर्थी है कि नहीं। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, गणेश चतुर्थी, तो वही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 30th। गंगौर इज सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। गंगौर गौरी जी के लिए जो समर्पित है, भगवान पार्वती जी के लिए, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश ऑप्शन में है नहीं तो फिर राजस्थान होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ शद सुख माइसेम एसोसिएटेड। किससे एसोसिएटेड है ये, बिल्कुल सही है, अप्पू सिंह, कुमकुम, राहुल गहलावत, पल्लवी शाह, पुनीत पाल, बेंजामिन नितिन बेंजामिन नेतन्याहू से बेंजामिन नितिन हो गए हैं। चलो, अभी तो पुतिन की मौज लेते तुम लोग, अब बेंजामिन नेतन्याहू की मौज लेने लगे हैं। तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था कि सारे सुख किसको प्राप्त हैं, मेघालय वासियों को, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है मानसून की और सारे सुख यहीं के लोगों को मिले हुए हैं। तो शद सुख कहाँ का है, मेघालय का। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया एसोसिएटेड। भगोरिया, भाग आओ जल्दी से, तानसेन से बोला था मध्य में डाल के, किसको, जो मटका था हमारा, घड़ा था, है ना, तो भगोरिया कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। मध्य में डाल के हमने भाग के आने के लिए बोला था। लरूकज इज अ फेस्टिवल परफॉर्म्ड प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द गोंड ट्राइब ऑफ विच स्टेट। तो लरूकज, वैसे तो गोंड ट्राइब अगर हम बात करें तो कहाँ पे आपको प्राइमरली देखने को मिलती है, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। वैसे हम लोगों ने किया नहीं है, बट अभी हम लोग स्टैटिक जीके में जब ट्राइब वगैरह भी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो जो गोंड ट्राइब है प्राइमरली यहाँ पे सेंट्रल जो हमारा इंडिया है वहाँ पे रिसाइड करती है, खासकर मध्य प्रदेश में। द कस्टम ऑफ डेकोरेटिंग एग्स इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान प्रचलित है। तो ये ईस्टर करके एक त्यौहार होता है अंग्रेजों का, ठीक है, ये हमारे इंडिया में तो होता नहीं, क्रिश्चियंस मनाते हैं इसको ईस्टर, मतलब अंडा वंडा, पता नहीं, मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में पता है नहीं, बस इतना पता है कि ईस्टर में कुछ अंडा वंडे को सजाते हैं लोग, अंडे के शेप में कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समक्का सरक्का जात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। समक्का सरक्का जात्रा, शाम को पढ़ लूँगा मैं, ठीक है, शाम को, सॉरी तेलंगाना, ठीक है, शाम को पढ़ लूँगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। बोनालू इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप गॉडेस महाकाली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बोनालू बना लूँ, ठीक है, फिर शाम को पढ़ लूँगा, खत्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गोंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। किसने सोचा था, 36 मड़ई थे जिन्होंने पहले सोचा और फिर बोला कि हम क्या करेंगे, हम दशहरा, हम बस्ता लेके छत में दशहरा मनाएंगे, ऐसे करके। तो छत से छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं, दशहरा मनाएंगे, छत से छत्तीसगढ़ हो गया, और
हरेली खाएंगे, ठीक है। तो हरेली से हरेली, दशहरा से बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा से बस्तर दशहरा, बोला से पोला फेस्टिवल, सोचा से गोंचा फेस्टिवल, मड़ई से मड़ई फेस्टिवल। खत्म, ऑप्शन नंबर ए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द निशान गांधी या फिर निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हमने किस तरह से याद किया था, पूरन लड़का था, वासु था और निशा लड़की थी। ये तीनों पेन में थे क्योंकि दे लॉस्ट क्या, बोट रेस ऑन मकर संक्रांति। तो किस तरह से याद किए थे हम लोगों ने याद किया था थ्रिस्वर पूरम, विशु, निशा गांधी, ठीक है, पेनकुनी, थेयम, वल्लम कल्ली बोट रेस, ओणम, मकर विलाकू और एक और था गुरुवायूर एकादशी, ठीक है, गुरुवायूर एकादशी। फिर ये क्योंकि सभी पेन में थे तो इन सबको गुरु के पास ले जाया गया, ठीक है। तो गुरुवायूर एकादशी, ये CGL 2023 में पूछा गया, 26 जुलाई, थर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चपचार कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। मीम कुट, चपचार कुट, बिस्कुट, मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द याओशांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। याओशांग से कुछ याद आ रहा है आपको? जैसे ही उस छोटी लड़की के पास मनी आई थी, वो अपने संग क्या लाई थी, वो अपने संग डॉल लाई थी, अपने संग डॉल लाई थी और क्या लाई थी, ठीक है, लाई थी और कुछ चेरी भी लेके आई थी, चेरी भी लेके आई थी। फिर नहाई जाके वो नहाई जाके, कहाँ नहाई जाके, हिंडन में जाके नहाई। इस तरह से हमने सारे याद किए थे यहाँ के मणिपुर के। तो भाई मणि से मणिपुर, डॉल से डॉल यात्रा, संग से याओशांग, ठीक है, डॉल यात्रा और याओशांग एक ही बात है। लाई से लाई हरोबा और चेरी से चेरी ब्लॉसम मेघालय का भी है। नहाई से नगाई, यानी कि जहाँ पे भी लू नुगाई कुछ भी नगाई दिख जाए मणिपुर आंसर होगा। और हिंडन से हिंडोनगा करके वो एक था हमारा फेस्टिवल, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। द चेरा पनहारा रिचुअल इज एसोसिएटेड विथ। चेरा पनहारा किससे एसोसिएटेड है, क्या हो गया? चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि चेरा पनहारा जो रिचुअल है वो किस पर्टिकुलर फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। तो बैसाखी, दुर्गा पूजा, नवरात्रि या फिर रथ यात्रा जो उड़ीसा में निकलती है। तो जो हमारी रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ जी के लिए उड़ीसा में, उससे एसोसिएटेड है। बस अभी 5-6 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है, उसके बाद ख़त्म है। तो उड़ीसा में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ के फेस्टिवल किस तरह से याद किए थे कि 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बताएगा? ये कलिंग के राजा जो रथ में बैठे हुए हैं दिशा के साथ, वो बताएंगे। दिशा से उड़ीसा, ठीक है। तो 6 से छऊ, 9 खाई से 9 खाई, कौन से कोणार्क बताएगा बाल यात्रा, कलिंग से कलिंग महोत्सव और बताएगा जो रथ से रथ यात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और राजा से राजा परबा फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल उड़ीसा के हैं। और इसके डांसेस कैसे याद किए थे उड़ीसा के हम लोगों ने? उड़ीसा के डांसेस याद किए थे कि पुआ खाई या दाल खाई, पुआ खाई, दाल खाई और भाग, डंडा लेके भाग के नाचा। तो गोती पुआ, दाल खाई, भाग नाचा, डंडा नाचा, ये हम लोगों ने उड़ीसा के डांसेस याद किए थे। द इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज़ यूजुअली हेल्ड इन। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ पे होता है? तो सैंड कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? कोस्ट में, है ना। और सैंड आर्टिस्ट जो हमारे क्या नाम है उनका, पटनायक करके हैं वो हमारे, कौन, क्या नाम है उनका, सैंड आर्टिस्ट देवदत्त पटनायक नहीं, सुदर्शन पटनायक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है वो भी हमारा उड़ीसा में होता है। बैशागु फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? बैशागु, ठीक है, बाई आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने असम के फेस्टिवल इस तरह से याद किए थे कि असम की बहू ने, ठीक है, असम की बहू ने अपने बाई को पटक पटक के मारा। क्यों? क्योंकि उसको या फिर अपनी बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया, ठीक है। तो रंगीन से हमने रांकेर याद किया था। और जरा आप कमेंट में ये बताएंगे कि जो रांकेर फेस्टिवल है इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो असम से असम, बहू से बिहू हो गया था हमारा, बाइको से बाइखो फेस्टिवल और बैशागु फेस्टिवल, पटक पटक से दहिंग पटकाई, अली से अली अलीगांग फेस्टिवल, अब्बू से अम्बुबाची फेस्टिवल, ठीक है, और मजूली फेस्टिवल। रांकेर जो फेस्टिवल है उसको करबी ट्राइब परफॉर्म करती है। और बैसागु फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? असम का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 44, द फेस्टिवल ऑफ सलहेश इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। सलहेश का त्यौहार किस राज्य मनाया जाता है? तो भाई हमने सैलेश से बोला था कि बहू को, ठीक है, बहुला, ठीक है, बहू को ला छत पे शाम को, इस तरह से हमने याद किया था। तो सलहेश कहाँ का हो जाएगा? बिहार का, ऑप्शन नंबर डी। बिहुला भी बिहार का हो जाएगा। छठ पूजा भी है जो है वो बिहार की हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेट्स द फ्लोट फेस्टिवल। इनमें से कौन सा फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तो हमने किस तरह से याद किया था कि जो अंजलि है, अंजलि उसको कट्टू कर लिया था, है ना, कुत्ते ने। तो वो क्या हो गई थी? पागल हो गई थी
और पागल होने की वजह से वो क्या कर रही थी, थाईलैंड गई और वहाँ पे जाके फ्लोट करने लगी, तैरने लगी। तो नाट्यांजलि, ठीक है, जल्लीकट्टू, पोंगल, थाईपूसम और फ्लोट फेस्टिवल कहाँ के, तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर ए। 46, बस 2-3 क्वेश्चन और। अंबुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड या फिर इज हेल्ड इन विच टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, दक्षिणेश्वर काली, बिलेश्वर, भुवनेश्वर या फिर कामाख्या। तो मैंने आपको बताया था ये असम का जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है अंबुबाची मेला को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन 47, नाग पंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। नाग पंचमी किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है, तो नाग पंचमी किस महीने में होती है। तो भाई नाग कब निकलते हैं, नाग निकलते हैं भाई जब बारिश होती है। बारिश कब होती है, सावन में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सिंपल है ना, सावन के टाइम पे ही तो नाग पंचमी होती है जब सांप आप निकलते हैं। ऑप्शन नंबर, तब उनको दूध रखा जाता है। क्या मतलब सर, हमको भी रखा जाता है सावन के टाइम पे है। बाणगंगा फेस्टिवल टेक प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र। बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। बाणगंगा महाराष्ट्र का है और मैंने आपको ये भी बताया था ये मुंबई में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, गुरुवायूर एकादशी इज द कल्चरल फेस्टिवल इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो गुरुवायूर एकादशी ये किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है, तो गुरुवायूर एकादशी केरल में। हमने इस तरह से याद किया था कि जो पूरन था है ना, पूरन वासु और निशा ये क्योंकि पेन में थे उसके बाद ये गुरु के पास गए, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे और कुछ चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन होंगे तो वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ माघा साजी। माघा साजी के नाम से कहाँ पे सेलिब्रेट होता है मकर संक्रांति। पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या फिर हिमाचल। तो ये हमारे लिए बस आई थिंक यही नया क्वेश्चन अभी तक रहा है। बाकी तो जितने भी हम लोगों के क्वेश्चन रहे हैं वो हम लोगों ने जो भी चीज़ें करी हैं, पढ़ी हैं, उससे ही सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बट ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा है। तो माघा साजी हिमाचल प्रदेश में होता है। ये मकर संक्रांति को वहाँ पे माघा साजी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, और हमने इसके यहाँ के वो किस तरह से याद किए थे फेस्टिवल, तो हमने याद किया था हिम की परी को सजा दो, साजो फेस्टिवल। सजा क्यों दो, क्योंकि कलिंजर है ना, कलिंजर के राजा आ रहे थे। किससे सजाना था, फूलों से सजाना था ना, तो फूल पत्ती करके हमने याद किया था। और किससे सजाना था, और हम लोगों ने क्या याद किया था, क्या पूरी हम लोगों ने ट्रिक याद करी थी इसमें, हिमाचल के फेस्टिवल को याद करना। हाँ, हल्दी से सजाना था, ठीक है, हल्दी से। तो हल्दी से आपका हल्दा फेस्टिवल, ठीक है, हल्दा फेस्टिवल याद किया था। लोसर भी यहीं का हो जाएगा। और साजो तो हो ही गया है, परी भी हो गया, परी। और हाँ, फूल याद किया था, फूल। तो फूल से फुलाइच फेस्टिवल, यही थे हमारे किसके, हिमाचल के, ठीक है।